मनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस श्रीला प्रभुपाद की स्पिरिचुअल स्टडी के इस सेशन में। अभी तक हमने 2 पुस्तकों को कवर किया है, जन्म मृत्यु से परे एवं राज विद्या। ठीक है, तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी और अब आज हम तीसरी पुस्तक ले रहे हैं जिसका शीर्षक है कृष्ण की ओर। हाँ, तो ये पुस्तक कुछ इस प्रकार दिखती है, कृष्ण की ओर। इस पुस्तक के अंदर कुल 5 चैप्टर है, तो हम श्रवण करने की कोशिश करेंगे और हुआ जब तक इन पांचों पुस्तकों को हम आज ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। छोटी ही पुस्तक है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि हम आज के आज ही इसको समाप्त कर दें, क्योंकि फिर अगले हफ्ते गौर पूर्णिमा है, तो शायद अगले हफ्ते की क्लास हमारी नहीं रहेगी। तो कोशिश करते हैं कि इसको हम आज पेंडिंग नहीं रखें। ठीक है, और बीच में भी गौर पूर्णिमा के सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना म्यूट रखिएगा। ठीक है, तो कृष्ण की ओर श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखित ये बहुत ही बड़ी सुंदर किताब है, और इसमें मैंने जैसे कहा था, इसमें कुल 5 अध्याय है। और ये 5 अध्याय के शीर्षक किस प्रकार है? सुख का सीधा मार्ग पहला, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानना दूसरा अध्याय, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन ये तीसरा अध्याय, और मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग चौथा अध्याय, और परम प्रभु की ओर गमन। इस प्रकार टोटल 5 अध्याय है। तो हर अध्ययन में हमें कुछ न कुछ सुंदर शिक्षाएं मिलती है जिन्हें हम अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अध्याय 1 सुख का सीधा मार्ग। तो अध्याय 1 है सुख का सीधा मार्ग। श्रीला प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत से कम लोग हैं कि यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो श्रीला प्रभुपाद एकदम शुरुआत में ही एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में लिखते हैं कि सुख की खोज हर कोई देखते हैं। हाँ, सुख, कौन सुख को पाना नहीं चाहता। हाँ, और श्रीला प्रभुपाद उसमें लिखते हैं, सुख के विज्ञापन तो हम बहुत देखते हैं, परंतु सुखी कोई हमें नजर नहीं आता है। हाँ, देखते हैं ना आप सुख के विज्ञापन। तो काफी एक विज्ञापन आते हैं, गोरे होने के लिए गोरों की क्रीम लगा लो, हाँ, अच्छा सोने के लिए स्लीप वेल के तकिए लगा लो, ठंडा ठंडा कूल कूल पियो,
इस प्रकार क्या क्या और क्या क्या नहीं देखते हम। हाँ, तो जितने भी विज्ञापन हम देखते हैं वे सारे के सारे हम किसकी ओर केंद्रित होते हैं? वे सारे के सारे हमारे इंद्रिय तृप्ति की ओर केंद्रित होते हैं। कि आप इसको इस्तेमाल करो और आप जो है सो भौतिक स्तर पर आप बहुत सुखी रह सकते हो। तो क्या इन चीजों से कोई सुखी हो पाया है? अच्छा, हम देखते हैं अच्छे अमीर अमीर परिवार, स्लीप वेल के गद्दे बहुत अच्छी तरह से होते होंगे उनके पास, परंतु उनके पास सोने का सुख नहीं रहता। कारण उस मुलायम तकिए पे वे सो नहीं पाते हैं। हाँ, उनको पीठ का प्रॉब्लम हो गया, उनको जमीन पर सोना पड़ता है। हाँ, कितने भी कोई काले लोग हुए, गोरी क्रीम लगा के कोई गोरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञापन से जो भी सुख ढूंढता है वह सुख नश्वर होता है, और वह हम मीन्स ये जो अनुभव है साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये जो सुख वो जो विज्ञापन दिखा रहे हैं वो किसके लिए है? वे हमारी इंद्रियों के लिए है। इंद्रियां जो क्या है? हमारी पांचों जो ज्ञान इंद्रियां है, कान है, नाक है, आंख है, जिह्वा है, त्वचा है, ये हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां, ये क्या है? ये विषय वस्तु को ढूंढती है। आंख सुंदर रूप देखना चाहता है, कान मधुर सुंदर संगीत सुनना चाहता है, नासिका सुंदर सुगंध और दुर्गंध को पहचान कर सुगंध लेना चाहती है, जिह्वा जो है सो स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है, और स्पर्श गर्म ठंडे और जो है सो अच्छा अच्छा मुलायम सा चीजों का स्पर्श करना चाहता है। तो ये इंद्रियां जो है सो अपने विषय वस्तुओं की ओर भोगने का प्रयास करती है, जिससे और ये इंद्रियों के वजह से ही उस विषय वस्तु का हमें सुख निकालना चाहती है। तो ये यदि इंद्रियां इस विषय वस्तु को भोगे तो उसको सुख मिलेगा, इस प्रकार वह सोचता है। अर्थात जिसके पास इंद्रिय है वही सुख भोग सकता है, तो जिसके पास यदि इंद्रियां नहीं है तो वह सुख नहीं भोग सकता। तो यदि सुख ही भोगना है तो फिर इंद्रियां होनी जरूरी है। अब जैसे कोई पत्थर को ले लीजिए, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल में देते हैं, पत्थर के पास कभी इंद्रियां होती है? नहीं होती है, अतः वह सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो समझने वाली बात यह है कि चेतन प्राणी, अब कोई भी जो चेतन प्राणी अपने सुख और दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। जितनी उसकी चेतना का विकास है उतना ही वह अनुभव सुख और दुख का कर सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद इसमें सुंदर वृक्षों का उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करते हैं कि वृक्षों में चेतना की कमी होती है। हम सभी जानते हैं वृक्ष को हम डाली से काटते हैं, फूल पत्ते तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं। हाँ, जहां तोड़ते हैं वहां से फिर उग जाता है, तो कुल्हाड़ी से काटते हैं, फिर भी वृक्ष जो है सो उसका ये नहीं करता है। तो वे काफी लंबे समय तक उसी प्रकार खड़े रह सकते हैं, और हर ऋतु, जैसे गर्मी है, शीत है, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, इन सब की मार को भी वे झेलते हैं, परंतु इससे अधिक कुछ भी वे अनुभव नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि हम मनुष्यों को इन वृक्षों के समान केवल 3 दिन के लिए खड़ा होने के लिए कह दे तो वह शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, तो बड़ी कठिन बात है। तो वृक्ष जिस प्रकार से खड़े रहते हैं और उनमें चेतना की कमी रहती है, इसीलिए जो है वो सुख दुख का अनुभव ज्यादा नहीं कर पाते हैं। परंतु मनुष्य को यदि हम कह दे कि भाई तू इतने दिन के लिए खड़े, मीन्स लाइक इतनी देर के लिए खड़े हो जा, तो 3 दिन, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, 3 दिन छोड़ के तुम 3 घंटे भी खड़े हो जाओ तो भी बड़ा मुश्किल है। कि उसको पॉसिबल नहीं है कि हम उसके लिए खड़े रह पाए। तो इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है, ये समझने वाली बात है। हाँ, इस जगत में विभिन्न प्रकार के चेतन प्राणी हैं और उनकी चेतना का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे पशु यह देखता है उसके सामने, मीन्स पशु को चारा डाला जाता है और वो देखता है उसके सामने एक और पशु की हत्या हो रही है, जिसे पहले चारा खिलाया जा रहा है, घास खिलाया जा रहा है, हाँ, और फिर उसके बाद में वो मारा जा रहा है। फिर भी उस पशु के पास यह समझने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि यह समझने के लिए उसको नहीं रहता है कि उस अगला नंबर उसका खुद का आने वाला है। फिर भी वह जो है सो उसी घास खाने में व्यस्त रहता है। तो इन सुख की श्रेणियों में पहले पेड़ पौधे, फिर पशु पक्षी, और उसके बाद में सर्वोच्च श्रेणी में जो है सो इंसान आता है, मनुष्य आते हैं जिसकी चेतना विकसित होती है। तो इन चेतन प्राणी, जो उच्चतर प्राणी की यदि सुखी रहना चाहते हैं तो इन सुख की श्रेणियों में सर्वोच्च सुख क्या है वह भगवद गीता में भगवान हमें बताते हैं। 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं सुखम
सुखम आत्म्यात्मिकम यद्यद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात उस परम आनंद की स्थिति जो समाधि की अवस्था में है, साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता है। तो यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो सब अब सुख हमें कहाँ मिलेगा, यह उसको परखने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात वो जो है सो थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः ऐसी विकसित बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वे जीवन में ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। यदि एक मानव को आप कहो, जैसे एक कोई मृत व्यक्ति के भी हाथ होते हैं, पैर होते हैं, यदि कोई आदमी अभी अभी मरा है तो हम देखेंगे उसके हाथ है, उसके पैर है, आंख है, नाक है, सारी इंद्रियां होती है, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव, जो सुख का अनुभव करने वाला है, वह चेतन शक्ति उसके शरीर से लुप्त हो चुकी होती है। हाँ, और शरीर में उसके कोई अब शक्ति बची नहीं होती है। तो यदि थोड़ी सी भी आपको बुद्धि है इस विषय में तुम गौर करोगे तो पाओगे क्या कि वास्तव में सुख का अनुभव कौन कर रहा था? सुख का अनुभव वह शरीर नहीं था, अपितु उस शरीर के भीतर रहने वाली एक सूक्ष्म चेतना थी। हाँ, सूक्ष्म कॉन्शियसनेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, वह कॉन्शियसनेस थी जिसके वजह से वह सुख का अनुभव कर रहा था। तो मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख जो है सो उसका सुख का भोक्ता तो वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है जो उसके शरीर में है, जिसे हम आत्मा के नाम से कहते हैं। तो उस स्फुल्लिंग को सदा आनंद उपभोग करने की सामर्थ्यता रहती है। किंतु क्या होता है कि भौतिक आवरण के कारण हम इस जैसी जगत में आते हैं, तो भौतिक आवरण से ढके होने के कारण वह सामर्थ्य हमेशा हमसे अभिव्यक्त नहीं होता है। हमें पता तो है, मीन्स हमें पता हो या नहीं हो, बस उस चेतन स्फुल्लिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव कर पाना असंभव है। यदि किसी पुरुष को कहा जाए कि सुंदर मृत स्त्री का शरीर सामने पड़ा है और उससे कहा जाए कि तुम इसे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे, तो करेगा? कभी नहीं। क्योंकि उस शरीर से जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, उस स्त्री का जो आत्मा है, वह और उस परमात्मा के साथ में उस शरीर से बाहर निकल चुका है। सो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बाहर निकल चुका है। तो पहले आध्यात्मिक स्फुल्लिंग उस शरीर के स्त्री के अंदर था, तब वह केवल उस स्त्री के साथ आनंद उपभोग भी नहीं कर रहा था, अपितु उसकी देखभाल भी कर रहा था, है ना। हम घर में हमारे पत्नी बच्चों का बिल्कुल देखभाल भी करते हैं, परंतु जैसे ही वह आत्म स्फुल्लिंग निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता है, और उसके बाद में एक दिन के लिए भी उस शरीर को घर में नहीं रखा जाता, है ना। भाई कहते हैं ये तेरी माँ ही है, तेरा पिता है, तेरे पत्नी है, तो भी वह जो है सो रखने के लिए रेडी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह जिसको रेफर कर रहा था, वह जिसको बतला रहा था, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग यानी कि वह चेतन आत्मा अब उस शरीर में नहीं रही है, इसीलिए वह शरीर आनंद उपभोग के लायक नहीं है। हाँ, तो यह बात बहुत समझना जरूरी है कि जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है वह आनंद का भोक्ता है, और वह आनंद का भोक्ता सामने वाले शरीर में भी उसी स्फुल्लिंग के साथ करता है, हाँ, न कि शरीर के साथ करता है। इसीलिए जो भगवत गीता की पहली टीचिंग है, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसी बेस के ऊपर प्रभुपाद इसी बेस को बनाते हुए प्रभुपाद ने यह कृष्ण की ओर की किताब की शुरुआत की थी। तो जब ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं है और उसमें चेतना नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि यदि वह आत्मा है जो आनंद भोग कर रहा है, इसका मतलब आनंद जो आत्मा है उसकी इंद्रियां भी अवश्य होगी, है ना। क्योंकि अभी हमने पहले जिक्र किया था कि यदि गोरे का क्रीम लगाना है तो त्वचा होगी तो आप गोरे होने की क्रीम लगा पाओगे। हाँ, यदि ठंडे का आपको स्पर्श करना है तो त्वचा से आप कर पाओगे, यदि आपको सुंदर रूप देखना है तो आंख से आप देख पाओगे, आपको मधुर गीत सुनना है तो आप कान से सुन पाओगे। तो आपकी इंद्रियां है, तो आप इन मधुर चीजों का आनंद उपभोग कर रहे हो, परंतु मृत शरीर के अंदर वह चेतना नहीं है, तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या होता है कि जो अंदर जो स्फुल्लिंग है उसका
भी उसकी भी इंद्रियां अवश्य होती होगी, तभी वह जो सो सुख का अनुभव कर पाता है। तो बिना इंद्रियों के तो सुख हम भोग नहीं सकते, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो प्रश्न उठता है कि आत्मा के इंद्रियों को हम कैसे देखें। उसको कोई नाप भी सकता है कि हम हमारी आंख, भौतिक शरीर में हम आंख नाक वगैरह देख सकते हैं और इंद्रियों को समझ सकते हैं, तो उस आत्मा की इंद्रियों को हम कैसे देखें? उसको तो नापना भी बहुत कठिन है। आत्मा का साइज कितना है, कोई बताएगा? आत्मा, हाँ, बताएगा कोई आत्मा का साइज कितना होता है? हाँ, शरीर हाँ, केश के अग्रभाग का 10,000, हाँ, 10,000वां हिस्सा। तो इतनी छोटी तो वो आत्मा होती है, उसको नाप पाना कितना संभव है? पॉसिबल नहीं है ना। तो उस भाग का हम इंद्रियां कैसे पहचान पाएंगे? इतना छोटा सा है। हाँ, लेकिन वेद हमें यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा एकदम अणु है, मतलब बहुत छोटी सी है, और भगवान विभु है, मीन्स बहुत विशाल है, जैसे एक बूंद पानी और विशाल समुद्र जितना पानी, तो इतना अंतर है। तो जैसे हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? यह वस्त्र हमारे शरीर के आकार में फिट बैठेगा नहीं बैठेगा? भाई मैं मीडियम पहनता हूँ, मैं लार्ज पहनता हूँ, तो ये मेरे शरीर पे आकार में फिट बैठेगा नहीं बैठेगा? टी शर्ट लेते हैं, शर्ट लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अणु आत्मा यानी कि जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, उसका भी आकार होना चाहिए। हाँ, जब आत्मा का आकार होता है तो यह सिद्ध होता है कि वह निर्विशेष नहीं है। जब आत्मा का आकार है तो इसका मतलब वह निर्विशेष नहीं है। निर्विशेष का मतलब क्या है? बिना आकार वाला। तो हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा आकार वाला होता है। तो इस बातों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा का आकार होता है, और अणु आत्मा, जब आकार होता है तो अणु आत्मा अर्थात में एक व्यक्ति है। जब हम व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहे हैं तो समझने वाली बात है कि हम उस व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर स्थित आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। तो जैसे आत्मा एक व्यक्तित्व है, ठीक वैसे ही विभु आत्मा जिनके हम अंश है, हाँ, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, कहते हैं ना। तो हम विभु आत्मा का जो हम अंश है, उनके पुत्र है, तो वे विभूत आत्मा भी एक व्यक्ति विशेष है और कोई निर्विशेष नहीं हो सकते। हाँ, तो श्रीला प्रभुपाद स्ट्रांगली, बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं कि भगवान निर्विशेष नहीं है, अपितु वे भी आकार वाले और व्यक्ति विशेष है। हाँ, कि हम जैसे दिखने वाले व्यक्ति विशेष है। भले ही हमारा शरीर नश्वर है, परंतु उनका शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन वे व्यक्ति विशेष है, उनका एक स्वरूप है, वे निर्विशेष नहीं है। जैसा कई धर्म के लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम गॉडहेड तो निर्विशेष है। तो श्रीला प्रभुपाद इस तथ्य को यहाँ स्थापित करते हैं कि भाई हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख हम नहीं, हमारी आत्मा भोग रही है। सुख इंद्रियों से भोगा जाता है, इसका मतलब आत्मा की भी इंद्रियां हैं, उसे हमारे देख पाना पॉसिबल नहीं है, परंतु वेद हमारे इसकी ओर इशारा करते हैं और हमें समझाते हैं कि आत्मा के भी शेप होता है, इसका मतलब वह निर्विशेष नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा भी निर्विशेष नहीं हो सकता। हाँ, तो ऑर्डिनरी पर्सन को शायद ये बात समझ में नहीं आए, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को इस चीज को वह आसानी से समझ सकता है और यथार्थ सुख का अनुभव, आनंद अनुभव करने के लिए वह इन भौतिक इंद्रियों से उसको जो है सो परे जाना होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि यथार्थ सुख इस नश्वर शरीर में नहीं है, इसीलिए उसको भौतिक इंद्रियों से परे जाना होता है, त्रिगुणों गुणों से ऊपर उठना होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है। अतः उनमें होने वाले परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत होता है। हाँ? तो बुद्धिमान मनुष्य अस्थिर भौतिक शरीर, जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा, अर्थात परमेश्वर के स्थायी आनंद को भोगने का प्रयास करेगा। हाँ? तो श्रीला प्रभुपाद रासलीला का उदाहरण देते हुए कहते हैं उसके पुस्तक में कि हमने वृंदावन की गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना होगा। यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है, यह वस्तुतः दिव्य
देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। तो ये बहुत ऊपर के लेवल की है, इसे हम साधारण शरीर पर हो रही रासलीला से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, तभी वह इस चीज को समझ पाएगा। क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजते रहता है। तो जो व्यक्ति इस कृष्ण के इस अलौकिक या दिव्य कार्यकलापों को जो नहीं समझ सकता, वह जो है सो बुद्धिमान नहीं हो सकता। और जब वो बुद्धिमान नहीं होगा तो वो इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने की कोशिश करेगा और आध्यात्मिक सुख के बारे से बिल्कुल अपरिचित रहेगा। हाँ, तो इसी सिलसिले में भारत में एक कथा आती है जहाँ पे एक व्यक्ति को यह भी पता नहीं था कि गन्ना क्या चीज होता है। हो सकता है भी किसी स्टेट में गन्ना नहीं होता है तो उसको पता नहीं गन्ना क्या होता है। हाँ, तो उसे बस केवल इतना बताया गया कि गन्ना चूसने से बहुत मीठा होता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता होगा अगर चूसने से मीठा है? तो उस व्यक्ति ने, अब साधारण सी बात है, कोई आपको पूछेगा गन्ना कैसा दिखेगा तो आप बोलोगे भी गन्ना दिखने में एक बिल्कुल बांस के डंडे के समान होता है। हाँ, तो बस यह सुनना ही था कि वह मूर्ख आदमी, क्योंकि बुद्धि नहीं है उसकी, तो वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को उठा लाया और उसे जो है सो चूसने लगा। इससे उसे गन्ने का मिठास का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तनिक भी सुख का आनंद नहीं मिलता हमको। कुछ क्षणों के लिए हमें क्या हो सकता है कि हरे कृष्णा, कुछ क्षणों के लिए हरे कृष्णा आप, तो कुछ क्षणों के लिए क्या हो सकता है कि इस प्रकार भौतिक शरीर को चूसने से कुछ क्षणों के लिए हमें अल्प सुख का आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थाई है। हाँ, कैसे? जैसे कोई आतिशबाजी का खेल होता है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई देता है, परंतु वास्तविक बिजली तो उससे परे होती है ना? क्योंकि बिजली, जो हम पटाखे छोड़ते हैं आकाश में, लाइट थोड़ी देर के लिए दिखती है, परंतु वह परमानेंट लाइट नहीं हो सकती। उसी प्रकार ये बांस को जो चूस के गन्ने का आनंद लेना चाह रहा है वह भी अस्थाई है। तो उसी से हमारे शरीर को लेते हैं कि भी हम भी जो है सो इस भौतिक शरीर को चूस कर आनंद लेना चाहते हैं, वह आपको अल्प आनंद देगा, पूर्ण आनंद नहीं देगा। पूर्ण आनंद असली प्रेम में है, जो कि कृष्ण प्रेम के साथ में है। हाँ, तो जैसे आकाश में बिजली क्षण भर के लिए दिखेगी जब कोई पटाखे छोड़ता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। हाँ, क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या होता है, इसीलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम धीरे धीरे या शनै शनै जिस कहते हैं, शनै शनै अपने वास्तविक बुद्धि का विकास कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे वैसे ही हमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से प्राप्त होने लगेगा। जैसे जैसे हम इस आनंद को का आस्वादन जैसे जैसे इसे हमारे आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है, वैसे वैसे हम भौतिक आनंद से अनुपात से विरक्त होने लगते हैं। मैंने कल क्लास भी ली थी, इसमें यही है कि हमें जब हम कृष्ण से अटैच होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माया से हम डिटैच होने लग जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक आनंद का जो एक बार स्वाद चख लेता है वह इस भौतिक आनंद के अनुपात में विरक्त होने लगता है ना। तो यदि आपको रसगुल्ला खाने मिल जाए तो आप जो है सो शक्कर क्यों खाओगे, है ना? उस प्रकार से ऊंचा आनंद। तो जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इस झूठे सुख से विरक्ति होने लग जाती है। हमें भी बहुत, जैसे कोई किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा रही, पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, परंतु जैसे जैसे हमें प्रसाद खाने की आदत पड़ जाती है
और कृष्ण का प्रसाद लेने की आदत पड़ जाती है, उनको चढ़ाए हुए भोग, अर्पण करे हुए पेय लेने की आदत पड़ जाती है, तो कब, और हरे कृष्ण का हम जब कीर्तन करते रहते हैं, कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं, तो कब हमारी ये गलत आदतें हमसे छूट जाती है हमें पता भी नहीं रहता। हाँ, पता भी नहीं चलता। तो अरे मैं तो ये खाता था, कब छोड़ दिया, ऐसा हम लोगों के मन में विचार आता है। तो ये परम सत्य को समझने में जब हम प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव यदि किसी भी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तो परिणाम क्या होता है? जब कृष्ण भावनामृत की स्थिति पार हो जाता है तो भगवत गीता में कहते हैं भगवान, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्येत। अर्थात 6वें अध्याय के 22वां श्लोक है, इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य को महानतम संकट से हमारी रक्षा कर सकता है। और जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और उसको नीरस लगने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उसको उद्विग्न नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कोई बीच समुद्र में कोई नाव चल रही है तो उसको कोई, या बीच समुद्र में कोई बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो किनारों पर छोटी छोटी मछलियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही तो वो बड़े से बड़े संकट से कृष्ण भावनामृत जो है हमें टाल सकता है। तो जीवन में बहुत से संकट है। क्योंकि ये भौतिक जगत पूरे संकटों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम भागवतम में आता है, भगवद गीता में आता है। किंतु हम इस ओर से अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश इन संकटों का साथ समझौता करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं करनी होगी। हाँ, क्योंकि उस समय क्या होगा, हमारी मनस्थिति यह होगी कि संकट तो आते जाते ही रहेंगे, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो, जाने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है वह अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित मूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है वह शारीरिक उपाधियों और भव बंधनों से उतना ही मुक्त होता चला जाता है ना। तो इस शरीर के साथ ही हम, हमारे रिश्तेदार, ये वो सारे हमारे शरीर के साथ ही कनेक्टेड है। जैसे ही शरीर गया तो सारे रिश्ते नाते वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो जब आप इस बात को कृष्ण भावनामृत में इससे अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो यह भौतिक जगत एक विशाल सागर के समान है। उतने बड़े प्रॉब्लम्स, ये भौतिक जगत में सारे प्रॉब्लम्स है, विशाल सागर के उतने प्रॉब्लम्स है, परंतु श्री कृष्ण के चरण कमल के शरणागत हो जाने से यह विशाल सागर भी एकदम गोखुर की तरह लगने लग जाता है। यानी कि गाय के पैरों के निशान जिसके अंदर जितना पानी हो, एक विशाल सागर को लांग पाना कितना कठिन होता है, परंतु कृष्ण भावनामृत में यही विशाल सागर एक गोखुर के समान लगता है, जो गायों के पैर के अंदर जितना पानी रखता उतना ही है। तो जिसको लांग पाना इतना आसान है, इसलिए कृष्ण के चरण कमलों का सहारा होना जरूरी है। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस जगत में आए क्यों हैं? क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं थी जिसे हम भोगना चाहते थे और भगवान ने उसी प्रकार से शरीर दिया ताकि तुम अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति कर सको। तो योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों को संयम करना है, क्योंकि अनलिमिटेड भोगोगे तो आपका शरीर और भी जल्दी नष्ट हो सकता है। तो योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों को संयम करना है। तो योग प्रक्रिया, अब योग में यदि हम किसी प्रकार के से भी इंद्रियों को संयम कर सके तो वास्तविक में हम आध्यात्मिक सुख का और उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत भी एक योग है ना, भगवान से जुड़ना यह योग है। तो योग प्रक्रिया में हम भगवान से जुड़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियों को हम संयम में कर सकते हैं। जब हम ये सारे इंद्रियों को संयम, कंट्रोल लगाते हैं, क्योंकि हम जब 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल अपने जीवन में आने लगता है।
हम बाहर का खाना बंद कर देते हैं, अननेसेसरी खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ प्रसाद खाते हैं। तो ये जो चारों प्रोसेस है कि हम नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, ये इन संयमों के वजह से ही हम कृष्ण जो असली सुख है उसकी ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो योग प्रक्रिया में मन को नियंत्रित रखने का उपाय बताया गया है, और मन को संयमित रखना कैसा है, 6वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं जहां भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत अध्यात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि वहां से उसे खींचे और अपने वश में लाए। हाँ, तो मन इधर उधर दौड़ता है तो बोलना बंद, तू बैठ जा शांत, मुझे अभी कृष्ण को दर्शन करना है, मुझे अभी कृष्ण का प्रसाद खाना है, मुझे अभी कृष्ण की सेवा करनी है। जहां पे भी जैसे ही मन अशांत हो उसको पकड़ के खींच के अपने वश में लेके आओ और संयम में बनाओ। हाँ, क्योंकि शांत मन ही उस दिव्य सुख का अनुभव कर सकता है। यदि मन शांत नहीं है तो हम कृष्ण के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रशांत मन संयेन योगिन सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्पशम। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ? वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। शांत मन। तो मन तो एक्चुअली बहुत चंचल है, उसको एक अनियंत्रित घोड़े के समान होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। परंतु जो ही हम इसे मन को कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लगा देते हैं और विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन के द्वारा हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, त्यों ही मन अनियंत्रित घोड़े त्यों ही मन के जो अनियंत्रित घोड़े हैं वे ऑटोमेटिकली हमारे वश में आना शुरू हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही उस नाशवान भौतिक जगत के सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच के न ले जाए। हाँ, युंजेनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 28वां श्लोक 6वां अध्याय। हाँ, तो कृष्ण अपनी शरण में आए हुए, जब कृष्ण की शरण लेते हैं तो कृष्ण की शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार के वे आश्रयदाता बन जाते हैं। और जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, जब ऑर्डिनरी मनुष्य को यदि कोई कठिनाई में होता है तो उसका अंग रक्षक उसकी रक्षा करता है। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के वे सुहृद है। हाँ, कि हर एक हृदय के प्राणी के हृदय में वह स्थित है। हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना है। वैसे कृष्ण परमात्मा हृदय शेर्जन तिष्ठति, 15वें अध्याय में कहते हैं, तो ऑलरेडी सबके सुहृद है, तो वे सबसे नजदीक हमें जानते हैं, परंतु हम उनको भूल गए इस भौतिक जगत में अपने सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में। जैसे ही हमें बस चाहिए कि हम अपनी कृष्ण के साथ वो मैत्री है उसको पुनर्जागृत करें, ताकि हम कृष्ण हमारे संरक्षक बन सके, क्योंकि जब मैत्री हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कृष्ण हमारे रक्षक हो जाएंगे। तो इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका कौन सा है? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं में पड़े उस पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन है। भौतिक सुखों को भोगने में कि हमारी यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होना चाहिए, तभी यह पॉसिबल है। तो यह पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत छोटे छोटे अध्याय है, कोई बहुत बड़े नहीं है, परंतु मैंने भी पूरा बुक तो मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले अध्याय में मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि भाई हम पहला पॉइंट ये कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हर कोई सुख ढूंढना चाहता है, परंतु सुख हमें
नश्वर पदार्थों में नहीं मिलेगा। सुख हमें सिर्फ कृष्ण की ओर आगे बढ़ने से मिलेगा, क्योंकि सुख भोगने के लिए इंद्रियां चाहिए, भौतिक सुख भोगने के लिए इंद्रियां चाहिए। तो वैसे ही जब आत्मा सुख का अनुभव करता है तो आत्मा के पास भी इंद्रियां है, और आत्मा के पास इंद्रियां है तो आत्मा भी व्यक्ति विशेष है, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा भी व्यक्ति विशेष है, निर्विशेष नहीं है। इसीलिए और इस आत्मा को कृष्ण भावनामृत में रहने से उसको सुख की प्राप्ति होगी। उसको सुख की प्राप्ति कब होगी? जब उसका मन शांत रहेगा, और मन शांत करने के लिए योग प्रक्रिया जरूरी है, और वह योग प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत ही वह योग प्रक्रिया है जिससे हम हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करें, हमारी इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रियों के साथ समर्पित करें, और तभी हम जो है सो सुखी रह पाओगे। तो जैसे ही हम कृष्ण की इंद्रियों के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें इस भौतिक सुखों का जो आनंद है वह फीका लगने लगता है, और कृष्ण भावनामृत का आनंद उच्च लगने लगता है। तो ये पहला अध्याय का यह सारांश है। अब दूसरे अध्याय पर आते हैं। दूसरे अध्याय का शीर्षक है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानना। तो श्रीला प्रभुपाद अध्याय की शुरुआत ही करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। क्या कहते हैं वे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत में ही जो है सो प्रभुपाद एक इस महामंत्र को कोट करते हुए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। और फिर वे कहते हैं कि यह दिव्य ध्वनि तरंग है। यह दिव्य ध्वनि तरंग है, हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में सहायक होती है। तो अब जब हम हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते हैं तो ये हमारे मन रूपी दर्पण पर जितनी धूल पड़ी हुई है उसको साफ करने में हमारी मदद करता है। इस समय हमें अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल हमने चढ़ा रखी है। और वे न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उस समय वे न्यूयॉर्क में थे। तो जैसे न्यूयॉर्क नगर के 2nd एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल तथा कालिक जमी होती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन के दर्पण को वह धूल हटाकर, मन के दर्पण से वह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने में हमें क्षमता प्रदान करेगा। जो ही हमें बोध होने लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और चैतन्य रहना ही मेरा स्वरूप लक्षण है, क्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो जा सकते हैं। और जब तक हम शरीर है, मैं शरीर हूं, यह सोचते रहेंगे, हम सच्चे सुख में स्थापित नहीं हो सकते। मैं आत्मा हूं जैसे ही आप सोचना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्ञान यह हो गया कि आत्मा तो शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, और आत्मा में ही असली सुख है। आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा होता है। किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं होती जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना की स्थिति में न हो लेते हैं। तो जब तक हम अपने हृदय में शुद्धता नहीं लाएंगे, जब तक हमें इस भौतिक दुखों की ज्वाला हमें कभी छोड़ेगी नहीं। इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो एक उद्देश्य से लेते हैं। और उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभावना, धर्म संस्थापना के लिए और समस्त प्राणियों के सांसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाने के लिए लेते हैं। तो भगवत गीता के श्लोक हम जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ना, तो अर्थात कि भाई जब जब और जहां जहां धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होगी तब तब मैं अवतरित होता हूं, भगवान कहते हैं अर्जुन से। और किसके लिए अवतरित होता हूं? साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट दुर्जन को विनाश और करने के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। और एक युग में नहीं, प्रत्येक युग में अवतरित होता हूं। 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक।
तो इस श्लोक में इंपॉर्टेंट चीज क्या यूज हुआ था, ये दोनों श्लोक में कौन सा कनेक्शन पॉइंट है, सबसे कनेक्शन पॉइंट है धर्म। धर्म शब्द यूज हुआ है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है फेथ, हम कहते हैं ना इसको फेथ, विश्वास। किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म का अर्थ केवल विश्वास से कंप्लीट नहीं हो जाता है। धर्म का मतलब केवल विश्वास नहीं है, विश्वास आज है कल बदल सकता है, किंतु धर्म किसी भी हालत में बदल नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंस डिफरेंस है। तो यदि कोई कहते भी आपको धर्म पर आप मीन्स लाइक आपको आपका धर्म में आपकी जिज्ञासा है, अर्थात आपके फेथ में जिज्ञासा है, भाई फेथ बदल सकता है परंतु धर्म कभी नहीं बदल सकता, यह वैदिक साहित्य में बदलते। जैसे फॉर एग्जांपल श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जल की तरलता हम बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते ना। जल कभी भी पतला रहता है और पानी जो जल है बहने की उसकी प्रवृत्ति है, पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में रहता है और बहने की उसकी प्रवृत्ति है। कभी कभी क्या होता है किन्हीं परिस्थितियों में ढालकर यदि हम उस जल को जमा दे, फ्रिज में रख के बर्फ की तरह जमा दे तो जम जाएगा, तो वह परिवर्तित हो जाएगा और ठोस बन जाएगा। पानी जो तरल रहता है वह ठोस बन सकता है। तो आपका भी मूल स्वरूप, जो आपका जो आत्मा का जो स्वरूप है, जो जीव का आपका जो स्वरूप है, आपका भी मूल स्वरूप उस बर्फ की तरह नहीं है। बर्फ अपना मूल स्वरूप पानी की तरह है, परंतु उसे कुछ विशेष परिस्थिति में ढालने पर वह बर्फ बन चुका है। ठीक वैसे ही हमारा भी मूलभूत स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हाँ, हमारा मूलभूत स्वरूप वह है, हम परब्रह्म कृष्ण के अंश है। यदि हम उनकी सेवा में लगेंगे तभी हमें असली सुख का आनंद मिल सकता है। हाँ, इसीलिए हमें अपनी चेतना को कृष्ण के अनुकूल बनाना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, यदि पानी को यदि वापस आपको पुनः अपने रूप में लाना जाना चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा तापमान में लाना पड़ेगा, तब वो बर्फ पिघलकर ऑटोमेटिकली अपने जल स्वरूप में आ जाता है। तो उसी तरह से हमारा भी जो स्वरूप है वापस कब हो सकता है, जब हम कृष्ण के हम नित्य दास है, हम कृष्ण के लिए सेवा करेंगे तब। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक मनुष्य सेवक है और कोई मालिक नहीं है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा ही कर रहा है। हाँ, चाहे वह ऑफिस में बॉस की सेवा कर रहा हो, या घर में पत्नी की सेवा कर रहा हो, घर में बच्चे की सेवा कर रहा हो, पिता माता की सेवा कर रहा हो, कोई न कोई सेवा ही कर रहा है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए इस बात को समझाते हैं, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी होता है, जैसे अपने प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया में, तो वह प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होता है। हाँ, तब वह देश की सेवा कर रहा होता है, और जब उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं रहती है तब उनको अवकाश दे दिया जाता है ना। जब इलेक्शन आता है तो वही आप नेता हो हमारे, आप प्रधानमंत्री रह चुके हो परंतु आप कोई काम नहीं करते, अब आप जो है सो घर बैठिए, हम दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अब आपका घर बैठने का टाइम आ गया। तो श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देकर कहते हैं, तो इसी हिसाब से इसीलिए समझने वाली बात है कि मैं सबका स्वामी हूँ, यह गलत है, यह माया कहलाती है। देहात्म बुद्धि के कारण यह संभव है कि हम उपाधियों के पीछे भागते रह रहे, भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पीछे उपाधि, मैं तो सीए हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो ये देहात्म बुद्धि के कारण हम ये समझते हैं, एक्चुअली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये असली आइडेंटिटी है अपनी। जब मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाती है तब हम अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में, अर्थात अपने मूलभूत स्वरूप में अपने आप को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो सेवाएं हैं वह सारी एक सी होती है। आपको इस जीवन से मुक्त होने पर भी आपको भगवान के यहाँ भी जाना है, तो वहां पर भी जाकर आपको सेवा ही करनी है, बिना सेवा के आप नहीं रह सकते। परंतु इस भौतिक और आध्यात्मिक सेवाओं में एक जैसी रहने के बावजूद भी अंतर होता है। भौतिक जगत की सेवाएं आध्यात्मिक जगत के ठीक उल्टा विपरीत और उसका विकृत प्रतिबिंब की तरह होती है। जब हमारा मूल धर्म भौतिक पदार्थों के दोष से अधोगति को प्राप्त हो जाता है तब हम तब क्या करते हैं, भगवान अवतार के रूप में आते हैं और या फिर कभी कभी अपने प्रतिनिधि को भी भेजते हैं कि जाके इनको समझाओ। तो प्रभुपाद लिखते हैं स्वयं ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर कभी नहीं कहा उन्होंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, ईसा मसीह यह कहते थे। वे इसीलिए उस परम पिता के प्रतिनिधि थे। तो कभी कभी भगवान खुद
आते हैं अवतार लेकर या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ईसा मसीह का एग्जाम्पल देकर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, उसी प्रकार मोहम्मद, हम जब इस्लाम कंट्री में है तो मोहम्मद भी अपने आप को कभी भी उन्होंने परमेश्वर नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपने आप को क्या कहा, मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ। तो यह सेवा भाव हमारे इसमें जागरूक करना बहुत जरूरी है। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो हम जब तक हम दास है तो सेवा में ही हमारा भाव रहना चाहिए। इसीलिए धर्म केवल विश्वास नहीं, बल्कि वास्तविक अर्थ में धर्म कभी भी जीव से पृथक नहीं है। तो जैसे शक्कर से उसकी मिठास या नमक से उसका खारापन हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नमक है तो उसके अंदर खारापन रहेगा, शक्कर है तो उसके अंदर मिठास रहेगी। तो वैसे ही यह सिद्ध होता है कि जीव का धर्म सेवा करना ही है, चाहे इस जगत में हो चाहे वह कृष्ण के जगत में जाओ, उसे सेवा ही करनी है। यह उसका असली धर्म है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अतः उसे कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए यह, या कृष्ण भावनामृत को कैसे पाया जाए, मनुष्य को यह सोचना जरूरी है। भौतिक उपाधियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, यह सीख हमें भगवद गीता में मिलती है। तो यह सीख हमें भगवद गीता में मिलती है, इसलिए भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो अपने आप को भौतिक उपाधियों से छुटकारा पाना चाहता है, उसमें सबसे पहले क्या लक्षण होना चाहिए? उसमें साधु के लक्षण होना चाहिए। क्योंकि ये जो श्लोक आया पवित्राणाय साधु नाम, तो उसमें साधु के लक्षण होने चाहिए, साधु पुरुष यानी कि संत। अब संत महात्मा इंडिया में जैसे घूमते वैसे नहीं, संत पुरुष के क्या लक्षण है? संत पुरुष क्षमाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों के मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त वाले रहते हैं। एक सदाचारी पुरुष के टोटल 26 गुण बताए गए हैं, और भगवद गीता में कृष्ण स्वयं लिखते हैं और घोषणा करते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य अपराध करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे भी साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं। एक्चुअली भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। प्रभु आप लोग म्यूट रखिए, क्योंकि हरि करी मंडल प्रभु म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। ड्यूटी से जा रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति ये जो नैतिकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु आप म्यूट करिए आपका। अभी ड्यूटी से जा रहा है प्रभु जी, रास्ता में बस में जाएगा। यस बोल। तो उसमें साधु के कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम इस बात पे जिक्र कर रहे थे। तो भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है, दूसरे के लिए वह अनैतिकता हो सकती है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वह दूसरे के लिए, जिसके लिए एक अनैतिक है वो दूसरे के लिए नैतिक हो सकता है। तो अगर आप हम हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक धर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न कंट्रीज में यह एक सामान्य बात लगती है। भाई रोज शाम में जाके मदिरा करना यह सामान्य बात लगती है, वहां उसे वह इतना अनैतिक नहीं मानते। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर भी निर्भर करती है। तो ये जो ऊपर के श्लोक में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत की स्थिति है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी ने कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां भी है, और यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए
तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। तो इस संबंध में एक चोर की कहानी आती है, जो एक बार किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर गया था और मार्ग में यात्रियों के साथ जाकर मिल जाता है और उनके साथ धर्मशाला में रहने भी लगता है। रात में उसको चोरी करने की आदत थी, तो वो रात में उठता है और सोचता है कि यात्रियों का सामान मैं चुरा लेता हूं, परंतु फिर दूसरा दिमाग उसको कहता है कि अभी तू तीर्थ यात्रा पे है और उस समय ऐसा कार्य करना तेरे लिए ठीक नहीं है। फिर भी वह आदत से मजबूर था। अपनी सहज प्रवृत्ति थी कि वो किसी न किसी कारण उस कुछ ना कुछ चोरी करना जरूरी है। तो उस प्रवृत्ति के कारण उसने एक यात्री का सामान उठाया और दूसरे स्थान पर ले आकर रख दिया, दूसरे आदमी का सामान उठाया किसी तीसरे के जगह जाके रख दिया। ऐसा करके उसने एक दूसरे के सामान उठा के इधर उधर रखते गया। तो दूसरे दिन सवेरे सारे यात्री उठे और अपने सामान को न पाकर अपने स्थान पर बहुत विचलित हो गए। पूरा कोलाहल मचने लग गया, मेरा सामान कहाँ, मेरा सामान कहाँ। फिर धीरे धीरे खोज करने पर, विचार करने पर उनको उनका सामान बरामद हुआ और जब सभी लोगों को अपना अपना सामान मिल गया, तब चोर ने सबको सामने जाकर अपनी बात बताई कि मैं चोर हूं, अपनी आदत से मजबूर था, इसीलिए मैंने ये कार्य किया। ऐसा कहकर वह सभी से क्षमा मांगता है। इसीलिए कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय कर लिया है, उसे भी आप साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि उसकी चोरी करने की आदत थी, अपने आदत से मजबूर था, इसलिए उसने इधर उधर करके उस इंद्रिय को शांत किया, परंतु फिर भी वह कृष्ण भावनामृत में अडिग था, क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है तो इस समय मैं ये चोरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई साधु व्यक्ति है, उससे कुछ गलती हो जाती है, तो भी उसको साधु ही समझना चाहिए। इसी में आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जब वह अपनी गलती रियलाइज कर लेता है तो तुरंत वह धर्मात्मा हो जाता है और तुरंत स्थायी शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत को समर्पित कर दिया है, इसीलिए कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि शीघ्र ही वह सदाचारी हो जाएगा। जैसे कोई बिजली के पंखे के तार निकाल देता है या फिर बिजली के खटके को पंखा बंद कर देता है, तो निश्चित है कि पंखा बंद हो जाना चाहिए, परंतु पंखा कुछ देर तक चलता रहता है और उसके बाद में वह थम जाता है। तो जो ही हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम हमारे सकाम कर्मों के बटन को बंद कर देते हैं। तो और जैसे जैसे समय आएगा तो पंखा जैसे रुक गया, वैसे भी हमारे सकाम कर्म बंद हो जाएंगे और निष्काम कर्म की ओर हमारा आदत सी हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, वह उसके साथ जो है सो सद्गुण, वह सारे उसके सद्गुण जो है सो प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है, तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो, वह सब भी जो है सो व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकेगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य भाव को जान लेता है, वह देह त्यागने के उपरांत इस भौतिक जन्म जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवत गीता में हम भगवत गीता को एक शास्त्र के रूप में पढ़े, उसको कोई ऑर्डिनरी किताब की तरह ना पढ़े, और जो कुछ भी उसमें कहा गया है उसे बिल्कुल मानना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा गीता पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो गीता में इतने सारे जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो उन सारे प्रिंसिपल्स को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कोई मतलब है, गीता की तरह हम जीना शुरू करते हैं तो कोई मतलब है, अदरवाइज कोई अर्थ ही नहीं है। तो और जो ये चीज दोनों समझ जाता है कि कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसको दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता। साधारण व्यक्ति यदि देह त्यागता है तो उसको दूसरी देह मिलनी बहुत जरूरी है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, हम जानते हैं दूसरे अध्याय में श्लोक कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। अतः शरीर तो निरंतर परिवर्तित होते रहता है, परंतु मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र है। देहनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर के बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता हुआ
उसी प्रकार मृत्यु होने पर एक आत्मा से दूसरे शरीर में, इस शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति या साधु व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। हाँ, तो शरीर के बदल जाने पर भी शरीर में रहने वाला जीव तो वहीं रहता है, अपने कर्म अनुसार कभी वह उसको परशु शरीर मिलता है या फिर देव शरीर भी प्राप्त कर सकता है। तो पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, और मृत्यु के उपरांत इनमें से उसे कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो उनके जन्म और कर्म दिव्य है, इस तत्व को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से बिल्कुल छूट जाता है। कोई व्यक्ति कृष्ण के दिव्य तत्व को किस प्रकार समझ सकता है? तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भजते माम अनन्य भाग भक्त्या माम विजानाति यावान यश्चात्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जितना और जो हूं उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि यदि कृष्ण को तत्व को समझना है, कृष्ण के तत्व को समझना है, तो कृष्ण को जानना जरूरी है। और कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्त्या माम विजानाति, मैं भक्तों के बीच में हूँ। तो यदि तुम भक्तों से मिलोगे तो मेरे बानों में जान पाओगे। और भक्ति द्वारा इस तत्व को, यानी कि मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में ही प्रवेश कर सकता है। तो जब कृष्ण के तत्व को आप समझने लगोगे तभी आपको भगवत धाम में एंट्री का पास है। कृष्ण तत्व समझ गया तो आपको एंट्री का पास, भगवत धाम में एंट्री का पास मिल गया। अन्यथा भौतिक जगत के एंट्री के फ्री में पासेस बढ़ते रहते हैं। तो कोई भी शरीर, कोई भी क्लास में, जैसे ना पिक्चर के फ्री में कोई पासेस बांटते हैं, चाहे 3rd क्लास में हो, 2nd क्लास में हो, 1st क्लास में, जहां पर भी जाके बैठना हो वैसा। तो हम जो शरीर चूज करते हैं वैसा शरीर में मिलेगा। तो इस कृष्ण विज्ञान तत्व को भक्त बनकर ही सीखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे वैसे नहीं सीखा जा सकता। बस हमें क्या करना है, भक्त बनना है। हाँ, भगवत गीता कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडारे से जाके खरीद कर, मॉल जाके खरीद के ले आया और अपनी विद्वत्ता से उसे समझने का प्रयास करे। उदाहरण जैसे इसके लिए इसको गुरु का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण कृष्ण, अर्जुन भी वह कृष्ण का भक्त था, इसीलिए उसको भी यह ज्ञान मिला। भक्तों से मैं सखा चेती, कृष्ण भगवान गीत कहते हैं। तो समझने की बात बस यही है कि यह अनिवार्यता है भक्त बनना। तभी हम कृष्ण भावना भावित होना, यह अनिवार्यता है। कोई पूछ सकता है कि भाई ये कृष्ण भावनामृत होता क्या है भाई? तो इसका एक छोटे से रूप में उत्तर देना है। मीन्स कृष्ण, ये उत्तर है कि ये मन के दर्पण के दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जाप द्वारा साफ करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए कृष्ण भावनामृत होता क्या है? बस हरे कृष्ण महामंत्र जपना होता है। उससे क्या होता है, हमारी मन की धूल जो दर्पण में हमने कई सालों से इकट्ठा कर रखी है, वो इस महामंत्र के जाप से वह साफ होने लगती है। इस मंत्र के जाप, कीर्तन, भगवद गीता के श्रवण करने से धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। श्रवण और कीर्तन से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान के स्तर को समझने के लिए सक्षम होता है, और कृष्ण को समझकर वह सीधा वैकुंठ धाम को लौट सकता है। तो वैकुंठ में इस जगत की तरह कोई अंधकार नहीं होता है ना। वहां पे कोई अंधकार नहीं होता जिसे दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की जरूरत होती है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं न तद भाषयते सूर्यो। तो उसी प्रकार वहां पे कोई सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होती है। भगवान के अंक की कांति इतनी बहुत आपको रोशनी देती है। और तो और कृष्ण को कोई कर्म भी नहीं करना पड़ता है। उनकी तो अनेक शक्तियां हैं जो हर प्रकार से कार्य करती है। उनको कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता, उनको कोई कर्म भी लागू नहीं होता है, फिर भी वे जो है सो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। तो जीव की भौतिक जगत में कोई भी जब जीव आता है इस भौतिक जगत में, तो उसकी 4 आवश्यकताएं होती है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति होना। तो पशु और मनुष्य दोनों में ही यह तृप्तियां पाई जाती है। पशु भी ये 4 कार्य करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, परंतु मनुष्य इन पशुओं से भिन्न है क्योंकि उसकी चेतना विकसित होती है, जिससे वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत की ओर विकसित कर सके। पशु अपने आप को कृष्ण भावनामृत में विकसित नहीं कर सकता, वह जप नहीं कर सकता हरे कृष्ण महामंत्र का, परंतु मनुष्य कर सकता है और अपने आप को कृष्ण भावनामृत तक विकसित कर सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, जिसके लिए श्रवण कीर्तन जरूरी है। हमने सुनने के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की हमें प्राप्ति होती है और कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। तो 2 पक्षियों की कहानी आप तो जानते ही होंगे। एक शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। जीवात्मा रूपी पक्षी फल खाने में बिजी है
और परमात्मा रूपी पक्षी जीवात्मा को देख रहा है कि कब यह मेरी ओर देखेगा। हमें केवल थोड़ा समय निकालकर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा यह पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे चल के कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं है। हाँ, हमें इसका पता अपने आप लगने लग जाएगा। जैसे कोई भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करा देने से जो पेट भरने की जो तृप्ति का जो अनुभव करता है, वैसे ही हम जो अपने आप को भगवान के शुद्ध नामों का कीर्तन करते रहेंगे, क्यों तो हम अपने आप में हमारी शुद्धि होती रहेगी। हमें किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद जो एग्जाम्पल देते हैं कि भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करा दिया तो उसके बाद उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरा पेट भर गया क्या। हाँ, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व आकर हमें यह हरे कृष्ण महामंत्र देकर इस प्रगति के लिए या फिर हमारे कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह ऑलरेडी नींव की तरह हमें रखकर हमें ये विरासत में दे दी है परंपरा में। तो हमें तो बस यह फॉलो करना है। तो इससे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसमें हरिनाम क्यों करना बहुत जरूरी है, और इससे हमारे मैल के दर्पण साफ होता है। भगवान इसीलिए अवतार भी लेते हैं या फिर अपने रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मींस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, ताकि समय समय पर आकर वे हमें समझा सके। हमें जो 4 कारण के लिए हम इस शरीर इस भौतिक जगत में आए, उससे परे होकर कृष्ण भावनामृत में आना पड़ेगा। और कृष्ण भावनामृत में आने के लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा। ये बहुत जरूरी है, तभी और सुनना होगा। तो ये इतना ही काम करना होगा, जिससे हम ऑटोमेटिक जो हम बोलेंगे वही हम सुनेंगे। तो ये श्रवण कीर्तन करते करते हम कृष्ण भावनामृत में आगे अग्रसर होते हैं। इसको हम प्रगति कर रहे हैं, इसको दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही उसका आंकलन कर सकते हैं। और तीसरा अध्याय की शुरुआत करते हैं। तीसरा अध्याय का शीर्षक है सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। जहां पर भी देखो हम कृष्ण को हम देख सकते हैं। कैसे? हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा कृष्ण ने हमें दी है भगवद गीता के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम अपना कर्तव्य करना ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म हमें कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। हम साधारण बात है, यदि हम प्रसाद खाना हम कोई खाना नहीं छोड़ देंगे, खाना हम खाएंगे हमारे शरीर निर्वाह के लिए, परंतु हम भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। तो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कर्म करना चाहिए। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य की सही भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति किसी भावना जिसकी उसकी अशांत हो तो वह पागल जैसे लगेगा, है ना। जिसकी कोई अशांत भावना हो तो हम कहेंगे भाई ये पागल है। वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। और पागल व्यक्ति को तुम कहोगे यहाँ बैठो तो बैठ सकेगा नहीं, कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकेगा। तो हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ऐसा हमें बोध कराता है, वैसे काम करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा में क्या है कि हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो हमें हर वह कार्य अपनी तुष्टि, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को तुष्ट करने के लिए, कृष्ण को तुष्ट करने के लिए होनी चाहिए। तो सापेक्ष ज्ञान का एक यंत्र, ऑर्डिनरी ज्ञान से क्या होता है, एक यंत्र की मरम्मत करना हमें सिखा सकता है। ऑर्डिनरी ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम श्री कृष्ण के अंश है, इसीलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अविलंबित है। उदाहरण के लिए मेरे हाथ को तब तक सुख नहीं मिल सकता जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है। यदि हाथ सोचता है मैं सुखी हूं, मैं क्यों पेट को सुखी रखूं, उसको क्यों खाना खिलाऊं, तो आप हाथ काम करना छोड़ देगा तो हाथ ने यदि पेट को खाना नहीं खिलाएगा तो पेट हाथ को ऑटोमेटिकली जवाब देगा, आप चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। जब शरीर से संबंध, तो उसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, यह सोचना गलत है। उसे दूसरे के तो जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा वह कर रहा है, उसे दूसरों के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। क्योंकि हम कृष्ण के अंश है, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है
तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी क्यों हो सकता हूं? मैं तो केवल अपनी सेवा करके अपने आप को सुखी कर सकता हूं। परंतु कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि जो मैं सुखी होना चाहता हूं तो वह मैं कौन है? वह मैं कृष्ण ही है। आत्मा के रूप में परमात्मा रूप साथ में जो बैठे हैं वह कृष्ण है, जो मैं कह रहा है। तो मैं सुखी रहना चाहता हूं, वह मैं कृष्ण है, न कि ये शरीर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें इस बद्ध लोक की ये जीवात्माएं मेरी ही संतान है। कृष्ण कहते हैं सारी बद्ध आत्माएं मेरी संतान, मेरी सनातन अंश है। हाँ, बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों के वजह से हम इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं। ये अपूर्ण इंद्रियां हमारी पूरी करने के लिए इच्छाएं हम इस जगत में आए हैं। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य ऐसा सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है तो वह कृष्ण की माया शक्ति का प्रभाव में आ जाता है। और जैसे कोई सोचे कि मैं सरकार की कानूनों को नहीं मानता, हाँ, मैं सरकारी रूल नियम को मानता नहीं, मैं उसका उल्लंघन करूंगा, तो फिर क्या होगा? वह पुलिस के गिरफ्त में आके पुलिस के नियंत्रण में आ जाएगा। तो जैसे ही हम कृष्ण से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली माया के चंगुल में आ जाते हैं। हाँ? तो ये एग्जाम्पल एकदम सिद्ध है कि सरकारी कानून यदि तोड़ोगे तो पुलिस के चक्कर में आ जाओगे। तो आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील है, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं। आज भी हम जानते हैं कि जो दो देश युद्ध के इसमें लगे हुए हैं, और उसको संयुक्त राष्ट्र क्या, नेटो क्या, कोई भी उनको बचा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को उन्होंने बीच में नहीं रखा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम न तदस्ति विनाश्यात्माया न तदस्ति विनयस्यान मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूं। जगत में चर तथा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव न हो सके। तो 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं ही बीज हूं अर्जुन सभी जगत का। तो यदि ये दो देश जो झगड़ रहे हैं, यदि वे समझ जाए हम दोनों कृष्ण की संतान हैं और कृष्ण की ये भूमि है, तो उस भूमि के टुकड़े के लिए हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यदि वे इस चीज को समझ जाते हैं तो फिर झगड़ा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी है, वे ही अंतिम भोक्ता है। यदि कोई बैंक का खजांची यानी बैंक का कैशियर यदि सोचे कि मेरे पास बहुत धन है, सारा बैंक का कैश मैं काउंट करता है, मैं इसका स्वामी हूं, तो फिर जो है सो वो विपत्ति में गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बैंक में जो धन गिन रहा है वह उसका नहीं अपितु बैंक का धन है ना। उसको पुलिस के चक्कर काटने पड़ जाएंगे यदि वह सोचता है कि यह धन मेरा है। यदि आप सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्रित किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ ले कि हमारे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण का है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। और वही धन जो हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने आप को स्वामी समझने से हम माया के वश में चले आते हैं। और मनुष्य इस भाव में स्थित रहकर सब पदार्थ कृष्ण के है, यही जो ये समझता है वही यथार्थ में पंडित है। उसमें वेदों का एक श्लोक आता है, ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजितम आगत कश्चित् स्विद्धनम। अर्थात इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन में जो कुछ भी है सब उस परमेश्वर का नियंत्रण में है और उनके आधिपत्य में है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको दी है। दूसरों की वस्तुओं के ऊपर उसके नजर नहीं डालनी चाहिए। यह भली बांधने पे डालना चाहिए कि यह दूसरों का है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर कृष्ण का श्लोक है। जैसे एक अनाज का दाना कहीं पड़ा हो तो चिड़िया जाएगी अपना दाना चुग लेगी, कोई और जीव जाएगा वो अपना दाना चुग लेगा, कबूतर जाएगा अपना दाना चुग लेगा, परंतु मनुष्य यदि वहां से जाएगा तो पूरा का पूरा थैला उठा के घर ले जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वह किसी और के बारे में सोचा कर नहीं। पशु सोचता है कि मेरा तो इतना ही हक था तो मैं इतना लेके खा के चला गया, परंतु इंसान सोचता है कि भी पशु का, इंसान का सब हक मेरा ही है, मैं ही करके ले जाऊं। तो ये ईशोपनिषद का मंत्र कहता है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ईशावासिस का अर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न कृष्ण की है, यह भावना
फिर से हमें जागृत करनी चाहिए, केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी ऐसी ही भावना रहनी चाहिए, तभी शांति स्थापित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसको अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, यदि कोई प्रकाश में खड़ा है तो उसको अंधकार का प्रश्न नहीं उठता, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में है, अर्थात में आर्टिफिशियल प्रकाश में है, जो वह प्रकाश टिमटिमाता है कर बुझ जाता है, तो श्री कृष्ण सूर्य के समान है, वे जहां भी विद्यमान रहते हैं वहां अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वासुदेव रूप में ही समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत के वासुदेव ही उत्पत्ति के कारण है। प्रत्येक वस्तु में वासुदेव उद्धृत है। जो बुद्धिमान लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं और भक्ति भाव से तो फिर कृष्ण को भजते हैं और सच्चे हृदय से वे जो है सो मेरी पूजा करते हैं। ऐसा कृष्ण कहते हैं। किसमें कहते हैं कृष्ण? भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति बद्ध्वा मजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। तो इस श्लोक में बुद्ध शब्द प्रयुक्त इसलिए किया गया, इसका अर्थ यह है बुद्धिमान होना। और बुद्धिमान व्यक्ति का क्या गुण होता है? वह जानता है कि कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम है और वह समझता है कि जो कुछ भी वह देख रहा है वह सब कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। हाँ, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मोह मुक्त महात्मा जन से जब ये महात्मा जन मोह मुक्त हो जाते हैं तो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण तरह भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे यानी कि कृष्ण तथा अविनाशी भगवान को उस रूप में जानते हैं। हाँ, सततम कीर्तयन्तो मां यतत संच दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये लोग महात्मा लोग मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। यहाँ कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान पूर्व मनुष्य के सब क्वालिटीज। तो महात्मा कौन है? वह जो भगवान के उच्चतर शक्ति पराशक्ति के अधीन है। हम कृष्ण के निकृष्ट शक्ति माया के अधीन है। जीवात्मा का स्थिति इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति की है। हमारे पास चॉइस है कि हमें किसे चूज करें। हम स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु माया शक्ति का चयन करते हैं, जबकि हमें वही कार्य इंद्रिय तृप्ति से बदलकर कृष्ण भावनामृत में करना है। ऐसा करने से कृष्ण हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए सरल बना देते हैं। और वे कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्दक है पौरुषम नृष्य। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य में चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो इस श्लोक को समझ, जैसे सभी प्राणी जल पीते हैं। हाँ, जल से जैसे ही देखते हैं हम जल से कृष्ण की हमें याद आने चाहिए, क्योंकि जल का स्वाद कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। प्रकाश भी कृष्ण है। भगवान के अंग की कांति जो है सो ब्रह्म ज्योति नाम से जानी जाती है, वह इस भौतिक जगत में सूर्य चंद्रमा के रूप में है। तो जैसे ही आप सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तो आपको कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए। वेदों के उच्चारण मंत्र ओंकार जब आप कहते हो तो ओम का प्रणव अक्षर मैं हूं कहते हैं, तो आपको कृष्ण की याद आना चाहिए। अतः इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह भी जो है सो ओम की प्रतिध्वनि है। पहले ओम निकला और उसके बाद में बाकी ध्वनियां निकली है। ध्वनि से हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। बहुत आसान है हर कार्य में कृष्ण को याद रखना और उस भावना में कर्म करना। 9 प्रकार की भक्ति विधियां बतलाई गई है। हम सब जानते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, जिनमें से सबसे पहली है श्रवण। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें कृष्ण के संदेश सुनने मिलते हैं, अर्थात हम कृष्ण से संपर्क में आ जाते हैं, उनसे एसोसिएशन में आ जाते हैं। उनसे एसोसिएशन करना अर्थात क्या है? सूर्य प्रकाश से एसोसिएशन करने जैसा है। और जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां कभी भी कोई संक्रमण नहीं होता है। सूर्य के अंदर पराबैंगनी किरणें होती है जो रोगों के उपचार में हमें लाभकर होती है। तो पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश, पाश्चात्य चिकित्सा जगत कहता है कि जब सूर्य के प्रकाश में रोगों का उपचार के लिए काफी उपयोगी बताया गया है। हाँ, इसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हैं तो हर प्रकार के भवरोगों से हमें मुक्त हो जाते हैं। जल में, सूर्य के, चंद्रमा में, ओंकार में, स्वाद में कृष्ण को आप महसूस कर सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य से हम अपनी वर्तमान स्थिति में हम कृष्ण को भूल चुके हैं। और जब हमें यह पता चल गया, अब जब हमें शिला प्रभुपाद की किताबों के थ्रू पता चल गया है कि हम कृष्ण
के अंश है। ऐसे चीजों में भी हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो बस हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः जागृत करना है। तो ईश्वर के विषय में हमें मन गढ़ंत चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का यह मत है कि ईश्वर से संबंध में हर प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। अपने स्थान पर यह संस्तुत किया गया, इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु एक विशाल ब्रह्मांड की पृथ्वी पर मात्र एक केंद्र बिंदु है। हाँ, जैसे किसी कुएं में एक मेंढक रहता है और वह किसी मित्र से अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा करता है, तो उसका मित्र से पूछता है, अरे भाई अटलांटिक सागर क्या है? तो मित्र बताता है कि वह जल का एक महान भंडार है। कितना बड़ा है? इस कुएं से दुगना है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है। मित्र उत्तर देता है। फिर वो बोलता है, क्या 10 गुना बड़ा है क्या? इस प्रकार क्या है? 100 गुना बड़ा है क्या? मेंढक गणना करते रहेगा और उसका पेट फूल फूल के मर जाएगा, किंतु एक्सेप्ट नहीं करेगा भी अटलांटिक सागर बहुत बड़ा है। हमें यह सब तर्क करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही कुछ नहीं है उसके पास। प्रेमवश तो कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें एक समझ जाना चाहिए, कुछ भी छोड़ देकर कृष्ण सब कुछ है यह स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं भक्त से मैं पराजित होना स्वीकार कर लेता हूं। बस व्यक्ति को केवल इतना ही करना है कि भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। हाँ, इस पृथ्वी में मूलभूत सुगंध वे है, अग्नि की उष्मा वे है, समस्त भूत प्राणियों के जीवन वे है और तपस्वियों के तप भी वही है। जब हम जीवन में कोई भी योनि देखते हैं, चाहे वह वृक्ष की हो, पौधे की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, मानव की हो, कोई प्राणी की हो, जो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीव श्री कृष्ण का ही अंत है। और क्योंकि जो ही हम इस शरीर के चिन्मय चिंगारी है जो कृष्ण के अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, बीजम नाम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धम तामस्मि तेजस तेजस विनामम। हे प्रतापति, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुष का तेज हूँ। शीला प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि कोई पूछ सकता है कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? तो शीला प्रभु, हाँ अवश्य करा सकते हैं। भगवान के दर्शन कई प्रकार से कर सकते हो, किंतु कोई व्यक्ति अपनी आंख यदि बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को नहीं देखूंगा, तो फिर उसे कैसे दिखाया जा सकता है? तो जगत में इतनी सारी चीजें दिख रही है, उससे आपको कृष्ण नहीं दिखाई देता, तो आप अंधे के बराबर आंखें बंद करके बैठे हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो। बीज का अर्थ है वह सभी जगत के बीज पिता है। हाँ? जगत पिता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति के बुद्धि भी वे स्वयं ही है। बलम बलवता चाहम, वे कहते हैं कि भरतश्रेष्ठ अर्जुन, बलवान पुरुषों की आसक्ति और कामना रहित बल भी मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों के धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूं। हाथी और वन मानुष जैसे बलवान पशु, इनकी शक्ति का स्रोत भी मैं हूं, है ना। कृष्ण कहते मैं हूं। मनुष्य में जो काम भावना होती है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल हो तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप ही समझना चाहिए। तो यह काम भावना क्या है? काम साधारण में यदि समझना चाहे तो काम का अर्थ होता है मैथुन, किंतु धर्म के प्रतिकूल न होना मतलब अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाने वाला मैथुन प्रतिकूल होता है। और वहीं यदि कुत्ते बिल्लियों की समान इंद्रिय तृप्ति के लिए काम वासना से लिप्त होकर किया जाता है, तो वह धर्म के प्रतिकूल होता है। इसीलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में अधार्मिक माना गया है। तो एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति के प्रदर्शन है, ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं ही सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, ऐसा भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं। तो इस भौतिक जगत में आपको जो भी दिखाई देता है, वह प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही अंत क्रिया का परिणाम है। पर यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है, इन्हीं 3 के समझ किया जाता है। परंतु सभी स्थितियों में इन 3 गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा ही होती है। परंतु मैं इसका सृष्टा हूं, इसलिए इन गुणों में स्थित भी हूं, किंतु मैं इसमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि ये तीनों गुणों से निर्गुण में आते हैं ना कृष्ण। निर्गुण में, जैसे कोई एक इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बिजली का कोई निर्माण करता है, अपने घरों में हमें जो विद्युत शक्ति का अनुभव मिलता है कि फ्रिज यंत्र में वही बिजली ठंडक का काम करती है और वही इलेक्ट्रिक चूल्हे के अंदर गर्मी का काम करती है। ऊर्जा तो वही एक ही है, उत्पत्ति स्थल भी एक ही है, बिजली घर।
और परंतु वही बिजली फ्रिज में ठंडक का काम करती है और गैस में गर्म का काम करती है। तो अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। वैसे ही हर प्राणी की जीवन में अभिव्यक्ति की शक्ति अलग अलग हो सकती है, परंतु वह कृष्ण ही है और वे इसके ये स्रोत होकर भी वे इनसे अलग है। इसलिए हमें कभी अभी ऐसा लगता है कि कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि ठंडी बिजली है और गर्म बिजली है, बिजली बिजली ही है। हाँ, उसका काम कुछ भी हो सकता है। तो वैसे कृष्ण तीनों गुणों के सृष्टा है। वे तमोगुण का कार्य भी कर सकते हैं, रजोगुण का कार्य भी कर सकते हैं और सत्वगुण का कार्य भी कर सकते हैं, परंतु वे गुणातीत है, गुणों के ऊपर है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रत्येक वस्तु का उद्गम कृष्ण है। जो कुछ अच्छा बुरा मानते हैं वह सिर्फ उनके लिए होता है क्योंकि वह बद्ध है, किंतु कृष्ण किसी से भी बद्ध नहीं है। यहाँ अध्याय 3 समाप्त होता है। तो अब अध्याय 4 पर आते हैं हम। मूढ़ और ज्ञानी का मार्ग। मूढ़ लोग कैसे हैं और ज्ञानी लोग कैसे। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण स्वयं कृष्ण है। दैवी ऐशा गुणमयी। हाँ, ये श्लोक आता है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे इसे सरलता से पार कर सकता है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्रधानतया सत्वगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और वे रजोगुण के अधीन होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं, और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो शूद्र कहलाते हैं। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा कृष्ण कहते हैं मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इसका व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूं। इसका अर्थ यह निकलता है कि यह नहीं निकलता कि भारतवर्ष में जो विद्यमान विकृत जातिवाद का जो उसके लिए निर्देश कराती है भगवद गीता। नहीं, यहाँ स्पष्ट क्या कहा गया है, ये वर्गीकरण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से किया गया है। कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं वह केवल सीमित नहीं होता बल्कि विश्वव्यापी के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि कोई इस माया से छुटकारा पाना चाहता है तो शुष्क चिंतन काम नहीं आएगा। ये तीनों गुण बलवान होते हैं। गुण का अर्थ होता है रस्सी भी होता है। जब कोई 3 गुण यानी कि 3 रस्सियों से कोई बंध जाता है तो समझ सकते हैं कि उसको अपने आप को छुड़ा पाना कितना कठिन है, परंतु कृष्ण कहते हैं जो उनके शरणागत हो जाता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण हमारे शाश्वत पिता है और हमारा संबंध हम उनसे भूल गए। कोई पिता अपने पुत्र की बात से असहमत हो सकता है परंतु उन्हें भूल नहीं सकता, परंतु जब असहमत होकर उन्हें भूल सकता है परंतु उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। वैसे ही हम भी अपने शाश्वत पिता यानी कृष्ण के संबंध को भूल गए हैं, परंतु हमारा संबंध टूटा नहीं है, अतः हमें संबंध पुनः स्थापित करना होगा। इस जगत में हम सदैव 3 तापों से परेशान रहते हैं। आदि दैविक जैसे बाढ़ भूकंप आना, आदि भौतिक जैसे एक जीव से दूसरे जीव से संकट आना जैसे सांप काट गया, और आदि आध्यात्मिक जैसे मन और शरीर के विकार से हमें तकलीफ होना। मन से परेशान है, शरीर से परेशान है, तो इससे निजात पाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बेस्ट उपाय है। जैसे कोई रूठा हुआ पुत्र घर छोड़ने पर चला जाता है, अपने पिता के पास लौट आता है तो पिता उसका स्वागत ही करता है, खुशी होता है। वैसे ही हमारे परम पिता भी कि हम जब नतमस्तक होंगे तो हमारे सारे तापों से हमको वो निजात दिलाएंगे। सभी शास्त्र इस बात को ही कहते हैं, और कृष्ण 18वें अध्याय में बहुत क्लियरली करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का तुम परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों का उद्धार कर दूंगा, तुम बिल्कुल डरो मत। जब हम इस प्रकार शरणागत होते हैं तो हमें कोई भय नहीं रहता। कृष्ण की यह प्रतिज्ञा है कि माम एव मेरी शरणम में आओ। हाँ, माम एव कहने का मतलब मेरी शरण में आओ। जो आ जाएगा तो हमें कोई डरने के कोई कारण नहीं रह जाएगा। हमारे भौतिक पिता के हम शरणागत होने में हमें कठिनाई हो सकती है, परंतु परम पिता कृष्ण जो षड ऐश्वर्य पूर्ण संपन्न है, हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम
उनके शरणागत हुए हैं। किंतु लोग गलत प्रचार करते हैं। यह बात भी गीता में भगवान बताते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत्याज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता, कि जो मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, और जो असुरों को नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला, ऐसा मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग उनकी शरण नहीं करते। कौन लोग? मूढ़ में 4 प्रकार की श्रेणियां बताई गई है मूर्ख लोगों की। दुष्कृति वे लोग हैं जो शास्त्र के नियम को भंग करते हैं, और सुकृति वे है जो शास्त्र के नियम को भंग नहीं करते। तो हर सभ्य देश में अपना अपना एक शास्त्र होता है, चाहे वह ईसाई हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले को अपराधी कहा जाता है। और मूढ़ का अर्थ है प्रथम कोटि का मूर्ख। नराधम का अर्थ है उससे नीचे गिरा हुआ मूर्ख। माया या अपरिता ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया है। और आसुरीम भवम आश्रिता कहने मतलब जो बिल्कुल ही नास्तिक है। तो ऐसे लोग परमपिता के शरणागत नहीं होते, और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। वे अपने कर्मों से नीचे की योनियों में जन्म लेते हैं और अधिक ताप झेलते हैं। जैसे कोई उद्दंड बालक को पिता द्वारा कोई थप्पड़ मारा जाता है तो उसके अच्छे के लिए होता है, हाँ, वैसे ही इन नराधमों, ये 4 प्रकार के नराधमों को अलग अलग प्रकार के ताप दिए जाते हैं, ताकि उनको एहसास हो कि हमें मानव जन्म 84 लाख योनियों बाद में मिला है, अब तो सुधर जाए। इसीलिए ताड़ना उनको कृष्ण देते हैं, जो उनके ऊपर कृपा होती है, परंतु वे इस कृपा को समझते नहीं है। तो जैसे दुष्टों की 4 कैटेगरी है, वैसे ही कृष्ण के शरणागत होने वालों की भी 4 कैटेगरी 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना अर्थोर जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन? अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यह भौतिक जगत पूरा हम जानते हैं दुख से भरा है, और पुण्यात्मा और पापी दोनों इसमें एक समान रहते, एक समान उनके ऊपर असर होता है। जैसे कोई बारिश गिर रही है तो सब पे गिरेगी, ठंडी लग रही है तो सबको लगेगी, पुण्यात्मा को ठंडी नहीं लगेगी, पापी को लगेगी, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो दुख यानी कि दुखी लोग भगवान के पास आते हैं अपना दुख भगाने के लिए, वे लोग अर्थार्थी। धन की कामना से कृष्ण की शरण में आते हैं, वे अर्थार्थी। जिज्ञासु जो बुद्धिमान है और वैज्ञानिक सोच रखते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं, वे ज्ञानी। हाँ, और जो स्वरूप स्थिति को समझता है, चाहे वह निर्गुण की उपासना ही क्यों न करे, ये चारों लोग पुण्यात्माओं की कैटेगरी में आता है। इनमें से जो श्रेष्ठ परम ज्ञानी है वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, और कृष्ण कहते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि मैं उससे क्योंकि ऐसे व्यक्ति सारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ईश्वर को भजने वाले चारों श्रेणियों के मनुष्य में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही साथ कृष्ण भावनामत होने के लिए प्रयत्नशील है, वह सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण विशिष्यते जो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्हें ईश्वर के जानने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है उनके मन में। अन्य 3 से उन कैटेगरी वाले निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और जो ऐसा करता है वह महामूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उनके हृदय में ही कृष्ण विराजमान है, और वह जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो भक्त को जब दुख होता है तब भी वह भगवान को नहीं कोसता, उल्टा उसमें भी वह भगवान की कृपा के दर्शन ही करता है। यह भौतिक कष्ट, मन और वह जो सो अपमान की कोई चिंता नहीं करता। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है, और वही कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। तो ज्ञानियों की एक और श्रेणी निराकारवादियों की होती है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक। ऐसे लोग भी 2 प्रकार के होते हैं, जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वे जो ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। दोनों ही श्रेणियों के लोग ज्ञानी नहीं होते, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधक कहलाते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे, जहां एक दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ देना, और वे कहते हैं कि हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ज्ञानी जानता है कि ईश्वर तो एक है, वह चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, या कोई भी हो। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के दिव्य
जानता है कि ईश्वर दिव्य और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, हमारे हृदय में स्थित है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ईश्वर भी हमारे साथ साथ इस शरीर को छोड़ते हैं, और जब पुनः शरीर धारण करते हैं तो वहां पर भी केवल हमें ही देखने लगते हैं कि कब हम उनकी ओर देखें। वो दो पक्षियों की कहानी, हमारे साथ ही जाएंगे, वापस दूसरे शरीर लेंगे, उस दो पक्षियों में जो डाल पर खड़े हैं उसी तरह करेंगे, और यही देखेंगे कब ये जीवात्मा मेरी ओर देखेगा। और जो ही हम उनकी ओर देख लेते हैं, उनकी ओर उन्मुख हो लेते हैं, हाँ, हम सच ममे प्रिय, अर्थात कृष्ण कहते हैं कि तुम बहुत मुझे प्रिय और मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे तरफ तुमने देखा। तो व्यक्ति को केवल इतना ही करना है कि इतना ही समझना है कि ईश्वर अच्छे है, वह प्राथमिक स्तर पर है, किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितने महान है और कितने अच्छे हैं, वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो यह ज्ञान श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से हमें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर का विज्ञान, भगवद गीता का अध्ययन करते रहना चाहिए। इदम तू ते गुह्यतमं प्रक्षाम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। अर्थात हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण की वजह से हमें ज्ञान मिलता है। तो भगवद गीता में दिया गया ज्ञान यह अत्यंत सूक्ष्म और गुह्य ज्ञान है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है, और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा, फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि जैसे गुरु महाराज होते हैं, उनके द्वारा दिया जाना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक हो जाती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता, भक्ति भावुकता नहीं बल्कि विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ में बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता हो सकती है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, असीमित क्षमता होती है। तो यह बात समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे जो है सो चौथा अध्याय भी समाप्त होता है, जो मूढ़ और ज्ञानी लोग किस प्रकार से कृष्ण के बारे में सोचते हैं। 4 प्रकार के मूढ़ और 4 प्रकार के ज्ञानियों के बारे में हमने समझा, और कृष्ण कैसे कहते हैं कि ज्ञानी उन्हें अति ज्यादा प्रिय है। और हमने निर्विशेष और भक्त के कैटेगरीज के बारे में भी इस अध्याय में जाना। अब अंतिम अध्याय आता है, परम प्रभु की ओर गमन, किस प्रकार हम भगवान के धाम को लौट सकते हैं। तो 5वां अध्याय है। इसकी श्लोक की शुरुआत एक श्लोक से करते हैं, उदार सर्व एवे ते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम अस्तितम स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। अर्थात ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे पास समाया हुआ है। वह मेरी दिव्य सेवा में लगा रहने के कारण मुझ तक निश्चित ही पहुंच जाता है। तो पिछले अध्याय में जो बताए गए दुखी जिज्ञासु अर्थार्थी यदि उनकी शरण में आते हैं तो कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। अन्य लोग भी कृष्ण के पास पहुंचते हैं, परंतु धीरे धीरे, क्रमशः तो पहुंचेंगे परंतु धीरे धीरे। होता क्या है, लाभ के लिए यदि कोई भगवान के पास जाए और उसे यदि वह लाभ मिले तो यह निष्कर्ष निकाल लेता, यदि उसको यह लाभ ना मिले तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर के पास जाना व्यर्थ है। किसी ने ऐसा मनगढ़ंत, मैं कृष्ण तेरे पास आऊंगा, मेरी तरक्की हो जाना चाहिए, और यदि तरक्की नहीं हुई तो बोलेंगे कृष्ण तो तरक्की देते ही नहीं है, और वह उनसे संबंध तोड़ने की बात तक करने लग जाता है, मैं आज से कृष्ण के मंदिर जाऊंगा ही नहीं, इस प्रकार की बातें करने लग जाता है। तो इसका एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपियन महिलाएं अपने सैनिक पति की मंगल कामना हेतु प्रार्थना लेकर रोज चर्च में जाती थी कि भाई मेरे पति जीवित हुए वापस आ जाए। परंतु जब उन्हें पता चला कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वे नास्तिक हो गई, और ऐसे भौतिक पदार्थों की इच्छा की प्रार्थना करके क्या फायदा हुआ। वे नास्तिक हो गई और उनका पथभ्रष्ट हो गया, दूसरे से संबंध बनाने लग गई, फिर वो उनके वर्णशंकर होने लग गए। इस प्रकार यूरोपियन सभ्यता गर्क की ओर चली गई। तो ऐसे ही भौतिक पदार्थों की इच्छा से प्रार्थना करने का यही प्रभाव होता है। तो इस संबंध में राज परिवार का एक 5 वर्षीय
बालक की एक कहानी आती है, ध्रुव की कहानी हम सभी जानते हैं। ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ध्रुव हम सभी जानते हैं 5 साल का था। उसके पिता उत्तानपाद थे, उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और सुरुचि। ध्रुव सुमति के पुत्र थे और सुरुचि उसकी सौतेली माँ थी। एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की प्रयत्न कर रहे थे, तब सुरुचि ने उसको आके धक्का दे दिया और नीचे उतार दिया और कहा कि तुम मेरे कोख से तुमने जन्म नहीं लिया है और मैं राजा की प्रिय पत्नी हूँ, तो तुम अगले जन्म में मेरे गर्भ से यदि तुम जन्म लोगे तब तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का मौका मिलेगा। तो माँ की कड़वी बातें सुनकर वह अपनी माँ से मिलने जाते हैं। तो माँ, सौतेली माँ के सामने अपना प्रतिशोध दिखाते हैं, अपनी माँ के पास जाके प्रतिशोध दिखाते हैं। तो माँ कहती है भी यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तो तब यह संभव हो सकता है। तो ध्रुव के पूछने पर कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, सुमति कहते हैं कि भाई पता नहीं मुझे, लेकिन ऋषि मुनि सब ईश्वर को जंगल में पाने जाते हैं। तो वो 5 साल का बालक कठोर तपस्या के लिए जंगल निकल जाता है, ताकि जंगल में जाकर कृष्ण भगवान की को मिल सके। तो और फिर अपनी कामना लेके जाता है कि अपने पिता के राज्य से भी उसके बड़ा राज्य मुझे प्राप्त करना है। यह मन में कामना करते हुए वन की ओर चला जाता है। वन में उसको पेड़ पौधों से पूछता है, इनसे पूछता है कि तुमने भगवान को देखा, ये वो। अंत में उसको नारद जी मिल जाते हैं। और जब नारद जी मिल जाते हैं, उसको नारद जी से पूछता है, तो नारद जी को भगवान कहाँ मिलेंगे, तो नारद जी पहले बोलते भगवान कहाँ मिलेंगे। तो पहले टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं कि भाई तू तो छोटा बालक है, माँ ने ऐसे ही कह दिया, तू घर चले जा। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम मेरी बात को टालो मत, तुम मुझे बता सकते हो तो बताओ, अन्यथा मैं आगे चलता हूँ। तो जब टेस्ट में पास हो जाता है, नारद मुनि देखते हैं वाकई में बहुत दृढ़ है, तब उसको गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र देते हैं। और कहते हैं कि अब तब जाके, और बोलते हैं कि अब तुम जाके दीक्षा के लिए तैयार हो गए हो, अब ये मंत्र संभालो और इस मंत्र का तुम जप करो तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो आप सभी लोग भी दीक्षित होने के लिए रेडी हो जाए। दीक्षा के पहले टेस्ट देना अनिवार्य होता है, क्योंकि ध्रुव ने भी नारद जी को अपना टेस्ट दिया था। हाँ, पहले नारद जी ने उनको घुमाना चाहा, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ट दिया। तो आप सभी लोग भी दीक्षा देने जा रहे हो तो आपका भी टेस्ट होगा। आप बिल्कुल दृढ़ संकल्प के ध्रुव के साथ अपना संकल्प दृढ़ बनाइए और बिल्कुल टेस्ट दीजिए। तो ध्रुव ने भी 6 महीने की तपस्या की। हमें भी इसलिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है गुरु को जानने का, तभी हमको दीक्षा मिलती है। 6 महीने की तपस्या में के बाद में जब भगवान प्रकट हुए और ध्रुव से वर मांगने को कहा, तो ध्रुव का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने तुरंत कहा कि भाई मैं तो तुच्छ कांच के टुकड़े पाने निकला था, जबकि भगवान आप मुझे स्वयं मिल गए जो कीमती हीरे के रूप में हो, तो मुझे और कुछ नहीं मांगा, यह मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। तो ये हमारे लिए लेसन है कि हमें भौतिक पदार्थों की कामना के लिए भगवान से मीन्स लाइक भौतिक पदार्थों के लिए हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यदि भौतिक पदार्थ आपके जीवन में इतना ही जरूरी है, इतना ही आवश्यक है, तो भक्त ध्रुव की तरह तुम भक्ति करो, तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो भक्त ध्रुव ने भक्ति की और भगवान ने जब मांगो बोला तो मांगा भी नहीं, परंतु भगवान ने उसके पिता जैसे भी बड़ा राज्य ध्रुव लोक उनको दिया। तो अल्टीमेटली आपको जो अगर आपके नसीब में है भौतिक पदार्थ की सुख सुविधाएं मिलना, तो वह मिल जाएगी यदि आप सिर्फ भक्ति करते रहोगे। तो ज्ञानी जानता है कि भौतिक पदार्थ सिर्फ क्षणिक चकाचौंध है, जैसे पटाखे कुछ देर आकाश में रोशनी दे सकते हैं। तो जो भी भौतिक कामना जैसे धन वगैरह की चाह रखता है, तो वह मृत्यु पर तो वह पा सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि मृत्यु पर वह उससे सब कुछ छीन ली जाएगी। हाँ, तो ये दौलत सारी की सारी यहाँ रह जाएगी और उसके साथ क्या जाएगा, केवल और केवल भगवान का नाम उसके साथ जाएगा। तो जीवन यापन करने के लिए हमें अन्न, फल, दूध, वस्त्र, घर, सबकी कामना, सब काम वासना जितना भी हमें भगवान देना चाहेंगे वे देंगे, और हमें उससे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ईशावास्यम हमने जो पहले पढ़ा था। तो यही सभ्यता सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो प्रभुपाद कहते हैं। सत्य बात तो यह है कि अन्न और काम वासना की किसी कारखाने में निर्माण नहीं हो सकता है। कोई सोचता है कि मैं अन्न को कारखाना में निर्माण कर लूंगा, या मेरी काम वासना पूरी करने के लिए मैं कारखाने से काम वासना को खरीद ले आऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यह सभी पदार्थ भगवान ने दिए हैं, हमें बस उसका उनकी भावना में रहते हुए लाभ उठाना है, कृष्ण भावना भावित हो जाना है और लाभ उठाना है, अन्यथा तो हम माया के चंगुल में पड़े रहेंगे। तो इस युग में ऐसी भयावह स्थिति होने वाली है कि श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें भगवद गीता के अन्नाथ भवन्ति भूतानि वाले श्लोक में
कि ऐसी भयावह स्थिति होने वाली होती है कि खाद्य पदार्थ से हमें वंचित होना पड़ेगा, आगे चल के हमें खाद्य पदार्थ मिलना मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सूत्र बताया था कि हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम ही कलयुग में आपकी रक्षा करेगा। आपके पास और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम। 3 बार देख के जोर कहा गया है। तो चाहे आप ऊंची इमारत में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो, हरि नाम आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। और फिर सौभाग्य से आप यदि कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आ जाते हो और आप ऐसा ले रहे हो, और कृष्ण भावनामृत के किसी कर्मचारी से, किसी भक्त से आप संपर्क में आते हो और प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में आ जाते हो, तो आप इसकी साधना कर सकते हो। तो निश्चित ही आप जो है सो भगवत धाम को लौट सकते हो। तो इसीलिए ये आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त मिलते हैं, फिर आपको वो इनिशिएशन रिकमेंड करते हैं। इनिशिएशन के बाद में गुरु आपकी गारंटी लेता है आपको भगवत धाम पहुंचाने की, और बस आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए, साधना करती रहनी चाहिए, तब आप निश्चित ही भगवत धाम लौट जाओगे। श्रील प्रभुपाद आगे एक लेक्चर में कहते हैं कि मैक्सिमम 3 जन्म में आप भगवत धाम में आ जाओगे। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें 3 जन्म भी ना ले, हम इसी जन्म में हम पूरे शरणागत होकर भगवान के, हम इसी जन्म में भगवत धाम को लौट सकते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के उपरांत कोई ज्ञानी वस्तुतः यह जानने हुए कि मेरी शरण में आता है कि कब मैं सब कारणों का कारण हूँ, ऐसा मानने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है, और जो इसमें सफल होता है वह परम सत्य को सही ढंग से जानता है, वह तत्वविद कहलाता है। परम सत्य के साक्षात्कार ज्ञान की 3 अवस्था में होता है। हम सभी जानते हैं, ब्रह्म यानी कि निर्विशेष, परमात्मा यानी कि स्थानिक, और भगवान यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम। इन तीनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। उदाहरण, कोई दूर से सिर्फ पहाड़ को देखता है, पास जाने में उनमें पेड़ पौधे लताओं को देखता है, और बहुत पास जाने से उसमें बसे गांव पशु पक्षी को भी देख सकता है ना। हम कोई दूर से कभी किसी पर्वत को देखते हैं तो हमको लगेगा इसे पर्वत है, फिर पास जाएंगे तो उसके ऊपर पेड़ पौधे भी, और पास जाएंगे तो उसके अंदर गांव भी बसे हुए। तो वैसे ही सूर्य की किरण, सूर्य की सतह और सूर्य का लोक, ये भिन्न है परंतु एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तत्व को समझा जा सकता है। भौतिक प्रकृति ये जो 5 तत्वों से बनी है, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों पर भगवान ने अलग अलग ग्रह बनाए, और भिन्न भिन्न ग्रहों पर इन 5 तत्वों में किसी न किसी की प्रधानता होती है। कहीं पर भूमि का ज्यादा है, कहीं पर जल ज्यादा है। जैसे हमारे पास 70% जल है ना भूमि के ऊपर। तो इसी कारण भिन्न भिन्न वातावरण है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है। इसीलिए सभी ग्रहों पर एक प्रकार के जीव नहीं मिलेंगे। यह सोचना बेवकूफी है कि हम हमारे जैसे मनुष्य अलग ग्रह में, हम जुपिटर पर जा रहे हैं, हम सैटर्न पर जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वहां पर भी हमारे जैसे मनुष्य मिलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 5 तत्व में से कोई एक तत्व इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर ग्रह के अंदर, उसके हिसाब से शरीर रहता है। तो सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, यह बात बिल्कुल गलत है। सभी जगह जीवन है, आपको समझ में नहीं आता है। तो वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि विभिन्न ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के जीव है, उनमें इनमें समन्वय बना के प्रवेश किया जा सकता है। आपको उस ग्रह में जाना है तो आपको उस प्रकार का शरीर ढालना पड़ेगा जो उस प्रकार के वातावरण को सहन कर सकता है। जैसे जुपिटर ग्रह पर खूब गैसेस है, तो आपको वायु में जो आप जी सकते हो उस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा। आपको जहरीली गैस आपके नाक में आती है तो आप तो मृत हो सकते हो, और वहां तो जुपिटर ग्रह पूरा गैस से ही बना हुआ है, तो आपको उस प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा। तो जैसे स्वर्ग कोई जाना चाहता है तो क्या होना पड़ेगा, उसको स्वर्गवासी होना पड़ेगा, है ना। तभी तो वो स्वर्ग जा सकता है। इस शरीर के साथ तो स्वर्ग जा नहीं सकता। जैसे अर्जुन वगैरह जा चुके थे, लेकिन हम इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें स्वर्ग जाना हो तो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा, शरीर को छोड़ना होगा, और हम आत्मा के रूप में स्वर्गवास को भोग सकते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्य यान्ति मध्या जिनोपिमाम। जो देवता की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, कृष्ण करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। हमें उच्चतर लोक गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, यदि आप भारत जाना चाहते हो
तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना होगा। ये अपने विदेशों के शिष्यों को कह रहे थे, यदि आप भारत जाना चाहते हो तो पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो। वहाँ के लोगों के बारे में सुनो, उनकी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे सीखो, उनसे सुनो कि भारत कैसा देश है, परिचय पाओ, तभी आप वहाँ जा सकते हो। वैसे ही हमें अपने उच्च धामों को जाना है, स्वर्ग या फिर ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक या गोलोक धाम तक जाना है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि वह कैसा है। और कृष्ण का धाम कैसा है हमें कहाँ पता चलता है? हमें ब्रह्म संहिता कहती है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे दिव्य चिंतामणि समूह से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित है, और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। इस प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन हमें ब्रह्म संहिता के रूप में स्पष्ट उल्लेख के रूप में मिलते हैं। तो जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। वो जो पहला स्तर है सूर्य की किरण, जो परमात्मा केंद्रित है वह परमात्मावादी कहलाते हैं। जो दूसरा चरण सूर्य की सतह, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के केंद्र में रखते हैं वे तृतीय स्तर अंतिम स्तर के ज्ञाता है, जो सूर्य लोक के ज्ञाता है। इस तत्व को समझने के लिए अनेक जन्म भी कभी कभी लग जाते हैं। हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते इति बत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही समस्त जगत उद्धृत है। जो ज्ञानी पुरुष यह बात समझ लेता है वह मेरी भक्ति में लग जाता है और सच्चे हृदय से मुझे बचता है। तो जब सब कुछ कृष्ण से उद्धृत है तो यह विषय ज्ञान कर ज्ञानी तुरंत कृष्ण की शरण ले लेता है। किंतु कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि यदि मनुष्य को कृष्ण की शरण में ही जाना है, तब इस संसार में इतनी सारी उपासनाएं क्यों बनाई है, इतनी सारी पद्धतियां क्यों गई है, इस देवता को ध्याओ उस देवता को ध्याओ क्यों दी गई है? तो कामेस्तैस्तैरत ज्ञाना, भगवत गीता के 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के कारण मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत में अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है तो उसे सूर्य की उपासना करना चाहिए। यदि उसे कन्या को उत्तम वर चाहिए तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो उसे कामदेव की पूजा करनी चाहिए, और किसी को विद्या की कामना करनी है तो उसे देवी सरस्वती की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार पाश्चात्य लोग प्राय सोचते हैं कि हिंदू लोग बहुदेव पूजक है, किंतु वास्तव में पूजा तो ईश्वर की नहीं अपितु देवता की कर रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि देवगण भगवान मीन्स कि देवगण और भगवान अलग है, ईश्वर तो एक ही है। किंतु देवता बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारी भांति जीव तत्व ही है। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो, कोई राष्ट्रपति हो तो वह भी हमारी तरह मनुष्य ही होता है। वैसे ही देवी देवता भी हमारी तरह मनुष्य ही, परंतु राजा जैसे उच्च कैटेगरी पर है वैसे ही देवी देवता भी और भी थोड़े उच्च कैटेगरी पर रहते हैं। तो भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट गया गया कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। हम इस भौतिक संसार में सुख भोगना चाहते हैं और हम इससे जो है प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। हमारी यह काम भावना ही ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। एक बात बहुत क्लियर है, या तो हम भौतिक पदार्थ से प्रेम कर सकते हैं या भगवान से, किंतु किसी भी परिस्थिति में हो हम प्रेम करने की अपनी सहज प्रवृत्ति को हमसे बाहर नहीं भेज सकते। जिनके बच्चे नहीं होते वे कुत्ते या बिल्लियों से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु काम के रूप में काम पूरा न हो तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह आता है, सम्मोह से बुद्धि नाश होती है और बुद्धि नाश होते ही हमारा पतन हो जाता है। तो यह चक्र चालू रहता है। तो जो लोग काम से प्रेरित है वे किसी न किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं और देवी देवता
भगवान के अतिरिक्त सेवक माने गए हैं, इसीलिए वे उनकी उपासना करके वे अंत तो मतलब उपासना करते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते अंत तो गत्वा वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की ओर ही विकास कर रहे हैं। यह उद्देश्य है कि देवी देवताओं की पूजा करने का, परंतु ये उद्देश्य भूला गया है और सिर्फ लोग विधि विधान को ध्यान में रखकर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और उसका उद्देश्य है कि वेदों को जानना, देवी देवताओं की पूजा करने का मतलब है उनके अलग अलग अंगों की पूजा करना। इस तत्व को लोग भूल गए, तो उद्देश्य को भूल गए और रिचुअल्स में फंस गए। इसीलिए यह विधान शास्त्रों में हमें मिलता है, ये रिचुअल्स इसलिए इतने सारे मिलते हैं, परंतु उस रिचुअल का एक मूल उद्देश्य क्या है, वह कृष्ण की आराधना करना है। किंतु कृष्ण की आराधना करने से उनके प्रशासनिक आधिकारिक देवी देवता वे सोचते हैं नाराज होंगे, जबकि वे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, और चूंकि हम कृष्ण की डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं तो देवी देवता भी हमारा साथ देते हैं कि भी हम भी उन्हीं की पूजा करते हैं, तो आपको हम मदद करते हैं। इस प्रकार वे हमारी मदद ही करते हैं और उनसे अलग, इसीलिए हमें उनकी अलग उपासना करने की हमें कोई जरूरत नहीं रहती। हाँ, कृष्ण भक्त तो चींटी को भी समान रूप से देखते हैं और देवी देवताओं को भी समान रूप से ही देखते हैं। भक्त जानता है कि प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है, इसीलिए भक्त एक दूसरे को प्रभु कहकर हम संबोधित करते हैं। भक्त दयालु होता है और आज्ञाकारी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो उसमें यह सब सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। उसको सिर्फ अपने मूल स्वरूप को जानना है और वह ऑलरेडी उसमें पूर्ण है। जैसे छोटे सोने का एक छोटा सा खंड भी सोना ही कहलाता है ना, तो पूर्ण ब्रह्म का अंश भी पूर्ण ही होता है। तो ये वेदों का मंत्र आता है, मीन्स एक सोने का बड़ा खान है, उसमें से एक इतना सा टुकड़ा निकाला तो वो भी सोना है, पूरे सोने की खान भी सोना है। तो ओम पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वे परिपूर्ण है, अतः उनसे जो भी चीजें निकलती है इस दृश्य जगत में हम जो प्रकार से देखते हैं वह भी पूर्ण है। जो परम पूर्ण से उत्पन्न होता है वह स्वयं भी पूर्ण होता है, और पूर्ण से अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने के बावजूद भी वे पूर्ण ही रहते हैं। हाँ, कभी भी वे अधूरे नहीं होते। उनसे कितने ही कुछ ग्रह निकलते हैं, सब करते हैं, वे सब ग्रह भी अपने आप में पूर्ण है, और कृष्ण इतनी सारी चीजें निकलने के बावजूद भी पूर्ण है। तो ये ईशोपनिषद का मंगलाचरण है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो भौतिक पदार्थ के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप यह जीव अधपतित हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया से वह पूर्ण पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। इस भावना से वह वास्तव में सुखी हो सकता है, और इस प्रकार शरीर को छोड़ने के पश्चात वह परम धाम में प्रवेश कर सकता है, जहां शाश्वत जीवन, पूर्ण आनंद और ज्ञान है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम आज 5वां अध्याय भी पूर्ण करते हैं, जिससे जो सो ये पुस्तक, जो तीसरी पुस्तिका जो आपके इनिशिएशन के लिखा के लिए सजेस्ट की गई है, इसका हम इसको हम यहाँ यहीं पे विराम देते हैं। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है या किसी कोई भक्त की कोई जिज्ञासा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का प्रयत्न कर सकूं। यदि फिर भी मुझसे कुछ त्रुटि रह जाती है तो मैं आपको अगली क्लास में, या फिर दीनानाथ प्रभु है यहाँ पे आज, तो वह समझाने की कोशिश कुछ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? वो तो समझ में आया ना आप सभी लोगों को? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। प्रभु समय अगर है तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, वो आज्ञा थे। हाँ प्रभु पूछो। वो अभी अपने प्रभु बोलने की बात बताई थी प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि एक मेरे रिलेटिव है, उनको मैंने जब बताया सारी चीजें तो वो बोल रहे थे कि प्रभु मेरे को मत बोलो। हाँ। क्योंकि प्रभु तो सबसे ज्यादा प्रभु तो एक ही हैं, भगवान जो होते हैं उनको वही प्रभु है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मत बोलिए। तो उसके लिए उनको क्या बोलना प्रभु?
प्रभु यही बात है ना कि भक्त लोग हर दूसरे व्यक्ति को हम प्रभु से संबोधित करते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति विशेष में भी हम भगवान का पूर्ण अंश देखते हैं, इसीलिए बोलकर रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वह नहीं बोलना चाहते हैं उनको, तो उनको छोड़ दीजिए। बट आपकी भावना है ये, आपकी भावना, आप सामने वाले को, इवन चींटी में भी हम भगवान का अंश देखते हैं और व्यक्ति विशेष में भी देखते हैं, और व्यक्ति विशेष में हम उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वह इस तत्व को समझ सके और भगवत धाम को प्राप्ति इसी जन्म में कर सके, उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, इसीलिए हम उसको प्रभु करके रेफरेंस करते हैं। भ्रांत धारणा क्या हो गई, प्रभु का मतलब भी भगवान है, इससे लिंक हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अब तो हर किसी को प्रभु हम बोल सकते हैं, जैसे गणपति देव भी प्रभु हो गए, हमारे शिव जी भी प्रभु हो गए, सारे लोग प्रभु हो गए, है ना, क्योंकि वे भी जीव तत्व गए थे। तो सभी जीव तत्व जिसमें सेम कृष्ण की समान आत्मा है, वे हम उनको प्रभु कहते हैं। वेराज कृष्ण को हम प्रभु नहीं, एक्चुअली भगवान कहते हैं। परंतु क्या होता है कि संस्कृत में बोलचाली वाली, संस्कृत में ऐसी भाषा में क्या होता है कि प्रभु जब डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उनको एज ए प्रभु रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु इन जनरल क्या होता है, ये हमारे सभी जीव तत्व एक जैसे ही है। कृष्ण विभु है, हम अणु है, हम सने अणु तत्व सारे एक जैसे, इसलिए हम दूसरों को भी हम कृष्ण के अंश के समान रूप में देखते हैं, इसलिए हम प्रभु बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो हो सकता है प्रभु मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ कि पूरा चैप्टर आपको ऐसे समझा दूं, मैंने कोशिश की, थोड़ा मैंने फास्ट गया क्योंकि ऑलरेडी 6 बज गई है, और फिर ये आईडी वापस 7 बजे किसी और को देनी है, और फिर 2 घंटे लगेंगे आप लोगों को इंतजार करते करते, तो मैंने सोचा आज मैं यहीं। थैंक यू बहुत अच्छी क्लास हुई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।